आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कभी भी तैयारी में निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। उदास मन के साथ कभी मत पढ़िए। जितनी देर पढ़ते हैं मन लगा के पढ़िए। हमेशा वही कहता हूं, जिस काम में आपने अपना 100% दे दिया वो काम आपको 100% देगा। ये याद रखिए, देर सवेर नौकरी उसी को लगती है जो ईमानदारी से मेहनत करेगा, पढ़ेगा, जिसकी पढ़ाई में ताकत होगी, जान होगी। लगना चाहिए स्टूडेंट है, आग है, बोर्ड को लगना चाहिए, कमीशन को लगना चाहिए। जिस एग्जाम में बैठिए फाड़ के रख दीजिए। जो काम करते हैं ना गर्दा उड़ा दीजिए। जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगी, कभी कष्ट नहीं होगा। आज जो मैं चैप्टर आपको स्टार्ट कर रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इंपोर्टेंट मोडाल्स, कैन, मे, माइट, डेयर, नीड, इस सब का यूज कैसे करेंगे। शुड, कुड, वुड, इंग्लिश ग्रामर का ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन होता है। इसके बिना इंग्लिश ही अधूरा है। क्योंकि मोडाल्स क्या है, आपको ना मतलब इंग्लिश में ना सेंटेंस की जो मीनिंग होती है उसको क्लियर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार पढ़ लीजिए मुझसे, अभी आप लाइव में देखिएगा। कहता रहा हूं इस जन्म में दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। गारंटी देता हूं सीना ठोक की। एक भारत के शिक्षक की जुबान है। विश्वास कीजिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। मैं कुछ ले नहीं रहा हूं, लेकिन होता क्या है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। अपना मैं भी 100% अपना दूंगा और आप भी अपना 100% दीजिए। घुस जाइए इसके अंदर। मैं क्या बोला हूं पहले ही, जितनी देर पढ़ते हैं मन लगा के पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका चैप्टर है मॉडल्स। प्योर में समझाऊंगा, आपको भी समझना है। मैथ और इंग्लिश रटने की चीज ही नहीं है, ये माथा से निकाल दीजिए। ये समझने की चीज है, समझिए, 100% आपका ये हो जाएगा। सबसे पहले चैप्टर्स का नाम लिख लीजिए। चैप्टर्स का नाम है मोडाल्स, MODALS, मोडाल्स। एक होता है मॉडल, वर्ड जाने होंगे, MODEL, ये मॉडल, इस पे ध्यान नहीं देना है। ये मॉडल वो होता है जो रैंप करती है, पतली पतली लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के जो रैंपिंग करते हैं, वो मॉडल होता है। ई मॉडल पे ध्यान मत दीजिएगा। ई मोडाल्स क्या बोलते हैं इसको, मोडाल्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोडाल्स होता क्या है मोडाल्स, देखिए मैं बताता हूं आपको। कैन, मे, मस्ट, माइट, कुड, वुड, WOULD, वुड, कुड, COULD, शुड, आउट टू, OUGHT, आउट टू, ये आउट टू एक ही मॉडल्स हैं। ठीक है, आउट टू, डेयर, नीड, शैल, विल, ETC, इसे ही मोडाल्स कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं मोडाल्स, ठीक है, और आप लोग भी समझते हैं, कॉपी कलम साथ में रख लीजिएगा। एकदम मैं घुस रहा हूं, आपको भी घुसना है। मैं कमेंट पे थोड़ा कम फोकस करूंगा। हाँ, कोई चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, मेरी नजर बनी रहेगी। लेकिन ऐसी नौबत ही ना आए कि मैं आपको पढ़ाऊं वो बात आपको नहीं समझ में आए। 100% समझ में आएगा, खाली आप फोकस करिएगा। नहीं समझ में आएगा जरूर आप कमेंट करिए, लेकिन कहता हूं नौबत ही नहीं आएगी। मुझे पता है आपको कहां कहां दिक्कत होगी। मैं सिस्टम से एक एक चीज आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये जितने सारे वर्ड्स हैं ना, ये मोडाल्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि शैल और विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। आप ध्यान से सुन लीजिए, तो शैल और विल हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लोग कहने के लिए कह देते हैं टेंस में, फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं शैल विल का, लेकिन शैल विल एक्चुअली में मोडाल्स है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता ना तो इसके सिंगुलर से प्लूरल होते। हेल्पिंग वर्ब के ना सिंगुलर से प्लूरल होते हैं, अभी मैं चर्चा करूंगा। मोडाल्स के सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, ये हैव, हैज, डू, डज, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और मैं वर्ब में आपको क्लियर करवा दिया हूं वर्ब चैप्टर। जो नहीं देखे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाके मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, इंग्लिश ग्रामर चैप्टर वाइज, आप वहां देख सकते हैं। और देख ही लीजिए, क्योंकि इंग्लिश कनेक्टेड होता है। जितना सिस्टम से आगे बढ़ेंगे जोड़ जोड़ के, उतना आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, तो
हेल्पिंग वर्ब के ना सिंगुलर से प्लूरल होते हैं। जैसे इज का प्लूरल क्या होता है? आर। हैज का प्लूरल क्या होता है? हैव। वो हेल्पिंग वर्ब है। अब ये मोडाल्स है। सेल का प्लूरल विल नहीं होता है, ये कभी मत सोचिए सेल का प्लूरल विल होता है। सेल का प्लूरल होता ही नहीं है, विल का प्लूरल होता ही नहीं है, कैन का प्लूरल होता ही नहीं है। अभी मैं क्लियर करूंगा क्योंकि ये मोडाल्स हैं, मोडाल्स के सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये मोडाल्स है। अब आप सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, यहीं पर आपको पूरी इंग्लिश में जब भी ये मोडाल्स दिखे ना, कैन, मे, मस्ट, माइट, कुड, वुड, शुड, आउट टू, या, इसके साथ ये जितने भी मोडाल्स हैं, इस सब के साथ याद रखिएगा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले माथा में छाप लीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है इसके साथ। यहां से एरर आते हैं एग्जाम में। ये जितने भी चीजें हैं, ठीक है, नॉर्मल कैन में तो पता ही रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आउट टू आ जाए, वर्ब का पहला फॉर्म। नीड, वर्ब का पहला फॉर्म, ध्यान देखिएगा। शैल, विल, शुड, वुड, इसके साथ आपको प्रिंसिपल वर्ब का यानी कि V1 का प्रयोग करना है जब भी ये आए। अब ध्यान से देखिएगा पहली बात। अब देखिए, अब मोडाल्स का ना एक वर्जन और होता है, कैन का एक वर्जन और होता है, मे का एक वर्जन और होता है, मस्ट का एक वर्जन और होता है। अब वो कौन सा वर्जन होता है? तो यहां देखिए, अब आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, अब जैसे देखिए, शुड हैव, SHOULD, शुड हैव भी होता है। ये शुड का एक वर्जन है, मैं भी आपको क्लियर करूंगा। शुड भी होता है और शुड हैव भी होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि शुड हैड भी होगा, ना 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 ना, आप गलत सोच रहे हैं। शुड हैव ही होता है, हैव ही लगाना है। हैज, हैड कुछ भी मत लगाइएगा इसके साथ, ठीक है। शुड हैव, वुड हैव, WOULD, वुड हैव, मस्ट हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, कुड हैव। समझ गए? ये मोडाल्स का एक वर्जन होता है। एक तो इसका सिंपल वर्जन होता है, एक मोडाल्स का ये भी वर्जन होता है जिसमें आप हैव लगा के बनाते हैं। बाकी और कोई मत लगाइएगा, या और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है। हैव मतलब हैव लेगा। अब इसका, इसके साथ जब भी आप ये देखें, ये वर्जन देखें मोडाल्स के, ये वर्जन देखें, तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। माथा में घुसेर लीजिए, यहां से खूब एरर आता है, खूब एरर पूछता है। तो इसके साथ जब भी आपको दिखे, अच्छा यहां पर एक भी ध्यान रखिए, फिर मैं बता रहा हूं, यहां पर कभी हैड मत कर दीजिएगा, कभी हैविंग मत कर दीजिएगा। वहां देता है आपको, कभी वहां पे हैड दे देगा, कभी आपको हैविंग दे देगा। ये सब छोटी छोटी चीजें सीखनी है। मेनी अ लिटल मेक्स अ मिकल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। मैंने हमेशा कहा है, पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए, वरना छोड़ दीजिए। क्योंकि आज के डेट में थोड़े मोड़े पढ़ाई से आप जीवन में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, उससे बढ़िया कोई और दूसरा काम कर सकते हैं, ठीक है। जो फैक्ट है, कर मेरी बातें कर भी लगेंगी, लेकिन जो सच्चाई है, एक गुरु का काम होता है सत्य से अवगत कराना एक स्टूडेंट को। तो पढ़ते हैं, फिर इससे बढ़िया चीज हिंदुस्तान में कुछ नहीं है। पढ़ते हैं तो जो चाहेंगे वो बन जाएंगे, लेकिन आपके पढ़ाई में ताकत होनी चाहिए। तो कभी भी इसके साथ हैड मत लगाइएगा, हैविंग मत लगाइएगा। वहां दिया रहता है, वहां हैज मत लगाइएगा। ये सब वर्ड नहीं, ये सिर्फ क्या लेगा? हैव लेगा। और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अब इसका यूज कैसे करते हैं? इसका यूज क्या है इंग्लिश में? इसका क्या यूज है? देखिए, जब भी कोई काम कंप्लीट हो जाता है ना, पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, यहां पे मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, इसी से एक मैं कोई भी लेता हूं, शुड हैव ले लेता हूं। जैसे देखिए, मैं शुड हैव से बता रहा हूं। देखिए, वी शुड नॉट हैव गॉन देयर। वी शुड नॉट हैव गॉन देयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए था। गलत बात हो गई, नहीं जाना चाहिए था। कई हम लोग नहीं बोलते, अरे यार नहीं जाना चाहिए था, हम लोगों को है वो सब, हम लोगों को गलत दृष्टि से देखता है, गलत नजर से देखता है। हम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए था, हम लोगों को यह काम नहीं करना चाहिए था, हम लोगों को पढ़ना चाहिए था। जब भी ऐसे सेंटेंस की आप बात करेंगे तो आप शुड हैव का यूज करिएगा, हैड मत कर देना, फट से गलत हो जाएगा। और नोट नेगेटिव बोल रहा हूं, नेगेटिव में नोट लगाते हैं। और देखिए यहां पे मैंने गॉन किया है, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। अगर आप गोइंग करेंगे, गो करेंगे, गोज करेंगे, वेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे तो यहां आपका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? माथा में छपा, ठीक है। अब देखिए, जैसे अब जो देखिए, अब जैसे
एक सेंटेंस और देता हूं, यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड, PREPARED, यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फॉर गवर्नमेंट जॉब। मैं गवर्नमेंट शॉर्ट में लिख दिया हूं, गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो गया कि तुमको या आपको, जो कह लीजिए, छोटा है बड़ा है देख लीजिए, आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जरूर करनी चाहिए थी, जरूर करनी चाहिए थी। आप तेज हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो ये मस्ट हैव का यूज वहां करते हैं जहां पर आप कोई चीज के लिए ना 100% श्योरिटी देते हैं। अवश्य करना चाहिए था ये काम, तुमको घर पे जरूर पहुंचना चाहिए था जल्दी। तो जब काम कभी भी मैंडेटरी एक्शन होता है, जब आप सामने वाले को 100% श्योरिटी की भावना से करें ये काम तुमको जरूर करना चाहिए था, तो उसके लिए मस्ट हैव का यूज किया था। और देखिए यहां पे मैंने परचेज्ड किया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये परचेज का। परचेज का V3 फॉर्म क्या होता है? V2 और V3 सेम होता है, परचेज्ड परचेज्ड परचेज्ड। मैंने आपको समझा भी दिया है। मेन मुद्दा यह है कि कभी भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपके साथ शुड हैव आए तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, मस्ट हैव आए वर्ब का थर्ड फॉर्म आए। यहां से आपको नौकरी लगेगी। आपको विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेनी है। नौकरी लेने के उद्देश्य से आपको पढ़ना है ना? ये तो आप समझ गए। तो एक वर्जन होता है, एक ही वर्जन याद रखिएगा, हैव आएगा। फिर मैं एक बार बोल देता हूं, कोई और मत लगाइएगा, हैड कुछ भी मत लगाइएगा इसके साथ, ठीक है? चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं मॉडल्स के सिंगुलर और प्लूरल की। ऊपर में हेडलाइन लिखिए, सिंगुलर प्लूरल ऑफ मॉडल्स, MODALS। देखिए अब आप 5 मिनट पूरा फोकस करके सुनिएगा, मजा आने वाला है एकदम। मैं इंग्लिश के एकदम गहराई में आपको लेके चला जाऊंगा। देखिए यहां पे समझिए, मॉडल्स के ना, यहां समझिएगा, मॉडल्स के सिंगुलर से प्लूरल, मान लीजिए ये सिंगुलर है, ध्यान से समझिए, और ये प्लूरल है। तो मॉडल्स के ना सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते हैं, या आप ऐसे कह लीजिए मॉडल्स के सिंगुलर से प्लूरल सेम होते हैं। कैन मॉडल्स है, तो कैन के प्लूरल क्या होंगे? कैन का प्लूरल कैन ही होता है। कुड मत बोल दीजिएगा, मे मत बोल दीजिएगा, नहीं। मॉडल्स के सिंगुलर से प्लूरल ऐसे समझ लीजिए सेम होते हैं। मे सिंगुलर भी है और मे प्लूरल भी है। माइट सिंगुलर भी है और माइट प्लूरल भी है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी आप माइटे का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब भी माइटे का यूज करेंगे। मॉडल्स के सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते हैं, या यह कह लीजिए सेम होते हैं। जैसे आपको ना होते ही नहीं है, दोनों वर्जन इसका सेम होता है। कोई भी मस्ट है तो मस्ट का प्लूरल क्या होगा? मस्ट ही होगा। कोई भी शुड है, शुड का प्लूरल क्या होगा? शुड ही होगा। ETC डेमो के तौर पर आपको मैं समझा दिया हूं। मॉडल्स के सिंगुलर से प्लूरल सेम होते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। कंप्लीट है। सिंगुलर से प्लूरल होते किसके हैं, आपको सबसे पहले यहां ये जानना है। सिंगुलर से प्लूरल तो आपको, अगर आप मेरा क्लासेस सिस्टम से देखेंगे तो मैंने एक जगह और चर्चा की थी, एक बार मैं और आपको डीप चर्चा करता हूं। पूरे इंग्लिश ग्रामर में 8 टाइप के सेंटेंस वर्ड्स होते हैं, ये आपको पता होगा, है ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं। नाउन पर इंग्लिश का कोई भी वर्ड या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव या एडवर्ब या प्रीपोजिशन या वर्ब या कंजक्शन या इंटरजेक्शन होगा। जानते हैं इंग्लिश में 3 ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, या 3 ही ऐसे वर्ड हैं, याद रखिएगा, वर्ड टाइप हैं जिनके सिंगुलर से प्लूरल होते हैं। एक नाउन के सिंगुलर से प्लूरल होते हैं, जो मैं क्लियर कर चुका हूं। नाउन के सिंगुलर से प्लूरल होते हैं। बॉय का बॉयज होता है, गर्ल का गर्ल्स होता है ना? चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है, ऑक्स का ऑक्सन होता है ना? नाउन के सिंगुलर से प्लूरल होते हैं। प्रनाउन के भी सिंगुलर से प्लूरल होते हैं। प्रनाउन के भी सिंगुलर से प्लूरल होते हैं। आई का प्लूरल क्या होता है? वी, ही, सी, इट, तीनों का प्लूरल क्या होता है? दे, मैं बताया हूं, है ना? दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज। दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज, है ना? जिस प्रनाउन के भी सिंगुलर से प्लूरल होते हैं और वर्ब के भी सिंगुलर से प्लूरल होते हैं। यही 3 है पूरे इंग्लिश ग्रामर में जिनके सिंगुलर से प्लूरल होते हैं। वर्ब, अब इज है तो इसका प्लूरल क्या होता है? आर। वाज का प्लूरल क्या होता है? वर। वाज का प्लूरल क्या होता है? वर। हैज का प्लूरल क्या होता है? हैव। हैड का प्लूरल क्या होता है? हैड ही। हैड का सिंगुलर प्लूरल सेम होता है।
है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेल का प्लूरल विल हो गया, ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सेल और विल हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, सेल और विल मोडाल्स हैं। अक्सर स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है कि सेल का प्लूरल विल होता है। नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। सेल विल मॉडल्स हैं, सेल का प्लूरल सेल ही होता है और विल का प्लूरल विल ही होता है, ये मॉडल्स हैं। इसका मतलब ये सेल विल सिंगुलर प्लूरल नहीं है। सिंगुलर प्लूरल 3 के ही होते हैं, नाउन के, प्रोनाउन के और वर्ब के। इसीलिए एडजेक्टिव के सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते हैं। आपके मन में कुछ गलत भावनाएं होती है, आपके मन में कुछ गलत इंग्लिश वर्ड्स रहते हैं, फेसबुक या इंग्लिश आप जानते हैं, यूट्यूब या इंग्लिश देख लेते हैं, तो वो आपके दिमाग, आप कभी भी पुअर्स नहीं कह सकते हैं। पुअर्स इंग्लिश में वर्ड ही नहीं है, आप जबरदस्ती लाए हैं या आपके दिमाग में कोई फिट कर दिया है, जो फेसबुक पे देख देख के या कहीं से स्पोकन इंग्लिश पढ़ लिए हैं, कहीं जिस टीचर को कुछ एबे नहीं करता था उससे आप देख लें। पुअर्स होबे नहीं करता है, बैड्स होबे नहीं करता है। कहां देखें, कौन सी किताब में देखें लिखा हुआ बैड्स, बताइए तो। देखें किसी बुक में देखें लिखे हुए कहीं पे बैड्स? कहीं होता ही नहीं है। पुअर्स देखें कहीं पे लिखा हुआ पुअर्स होता है? नहीं होता है, होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव है। पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। बैड क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के सिंगुलर से प्लूरल तो नहीं होते हैं। आप कहेंगे सर हम गुड्स देखे हैं, तो गुड भी तो एडजेक्टिव है, लेकिन गुड का गुड्स जो होता है तो ये एक अलग वर्ड है, ये अपवाद है। आप जबरदस्ती जोड़ रहे हैं इन दोनों को। ये मैं ज्यादा अभी नहीं बोलूंगा, मैं क्लियर करवा दिया हूं वर्ब वाले चैप्टर में। ये अलग वर्ड है, इसका प्लूरल नहीं है, ये गुड का प्लूरल ये नहीं है। तब तो बैड का भी बैड्स हो जाएगा, पुअर का भी पुअर्स हो जाएगा, लॉन्ग का लॉन्ग्स हो जाएगा। कहां देखे हैं लॉन्ग्स? देखे कहीं पे लॉन्ग्स वर्ड? कहीं नहीं, होता ही नहीं है। आप जबरदस्ती खींच रहे हैं उसको, आपका दिमागी वहम है। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते हैं। सिंगुलर से प्लूरल सिर्फ 3 के होते हैं। ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है। गुड जो है वो एडजेक्टिव है, और गुड्स जो है वो नाउन है। गुड्स मतलब सामान होता है, कभी ट्रक के पीछे देखेंगे लिखा रहता है गुड्स कैरियर। गुड्स मतलब सामान, नाउन है। गुड्स कैरियर सामान ढोने वाला, तो ट्रक सामान ढोने वाला होता है ना, गुड्स कैरियर बोलते हैं। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के सिंगुलर से प्लूरल हेपे नहीं करता है, माथा में छाप लीजिए ना, इन्हीं 3 के सिंगुलर से प्लूरल होते हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये था कि मोडाल्स के भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं होंगे। तो आपको कोई पूछे कि भैया बताओ कैन का प्लूरल क्या होगा, बुर्बक कहीं का, कैन मोडाल्स है, कैन का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। कैन का कैने, मान लो कैन का प्लूरल बोलोगे तो कैने होता है, सिंगुलर प्लूरल नहीं होते मोडाल्स के। पहला क्लियर हो गया। अब देखिए अगला, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान समझिएगा। देखिए यहां पे पास्ट फॉर्म, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 99% स्टूडेंट ये बात नहीं जानते हैं, और यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खूब क्वेश्चन पूछते हैं, या आप किसी भी चीज की अच्छी इंग्लिश करना चाहते हैं। देखिए पास्ट लिखा हूं, PAST, पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल्स। ये आप एक नई चीज सीख रहे हैं, फोकस करिएगा। पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स के ना टेंस होते हैं, मॉडल्स के टेंस होते हैं। थोड़ा डीप चलिएगा, ठीक है ना, जरूरत है, क्योंकि आपको भाई ऊपर ऊपर तो पढ़ना नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा आपको डीप जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कुछ स्पेशल चीजें पूछी जाती है, नॉर्मल चीजें नहीं पूछता, ग्रामेटिकली आपको स्ट्रांग होना है। तो मॉडल्स के ना टेंस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पास्ट फॉर्म, टेंस में मतलब क्या, पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म इसका होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका फ्यूचर फॉर्म भी हो जाएगा, ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। पास्ट फॉर्म होता है। पास्ट फॉर्म क्या होता है, देखिए कैन का, ध्यान देखिएगा, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। आपको कोई पूछे कि कैन का पास्ट क्या होता है, तो कहेंगे कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। जब भी आप कैन को पास्ट टाइम में यूज करोगे तो वहां कैन कभी नहीं आएगा, वहां पर क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड। अभी आप रुक जाइए, 10 मिनट टाइम दीजिए, मैं पूरा लिख देता हूं, और जब मैं सेंटेंस दिखाऊंगा, सेंटेंस में लिखूंगा, अपने आप क्लियरिटी हो जाएगी। कोई चीज को सीखने के लिए थोड़ा पैसेंस रखना पड़ता है, और रूल पर जब तक आप सेंटेंस 2-4 नहीं लिखेंगे तो क्लियरिटी नहीं आती है, थोड़ा पैसेंस रखिए। तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। मे का पास्ट क्या होता है, माइट, MIGHT, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विल, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विल का पास्ट क्या होता है, वुड, WOULD। वुड का पास्ट क्या होता है, वुड, पास्ट होता है विल। कभी भी पास्ट टेंस में विल नहीं आ सकता, आएगा ही नहीं। विल अगर आप पास्ट टेंस में डालोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विल क्या होता है, पास्ट टेंस में अपना फॉर्मेट बदल लेता है, वहां उड़ आ जाता है। अगला देखिए शैल, SHALL, शैल, शैल का पास्ट क्या होता है, शुड।
शैल का पास्ट क्या होता है? शुड। समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्लियर हो रहा है? अभी रुकिए, क्लियर और होगा। ये आप माथा में छाप लीजिएगा। मैं ये मॉडल्स के पास्ट फॉर्म लिखा हूं। अब आप देखिए, आपको मजा आने वाला है। अब ये बात कहां से क्लियरिटी होगी? तो सेंटेंस से क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं। यहां पे देखिए, वेन आई वॉज यंग, वेन आई वॉज यंग, when I was young, I can run very fast. When I was young, I can run very fast. इसकी हिंदी हुई, जब मैं जवान था, जब मैं यंग था तो मैं बहुत तेजी से दौड़ सकता था। यही ना बात हो गई है ना? तो आप गौर से देखिए, आपको लगता होगा कि ये सेंटेंस सही है, बट दिस सेंटेंस इज फुली इनकरेक्ट। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आप कहेंगे सर कैसे? तो अब रूल को फोकस करिए। देखिए, व्हेन आई वाज यंग, आप देखिए यहां पे वाज आया हुआ है। ये सेंटेंस किसका है? पास्ट का। अभी की आप बात नहीं कर रहे। अरे जब मैं जवान था, गांव घर में जाएंगे, दादाजी बोला, ए छोरा, जब मैं भी जवान था ना, तब मैं भी 10-10 किलोमीटर दौड़ जाता था। नहीं तो बोलते थे जो लोग बूढ़े रहते हैं। तो वेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था। तो ये सेंटेंस तो पास्ट का है, क्लियर बता रहा है, वाज आया हुआ है। तो आपने यहां पर कैन कैसे यूज कर दिया? क्यों? क्योंकि सेंटेंस तो पास्ट का है। और मैंने आपको अब यह बताया है कि पास्ट में कैन नहीं होगा, क्योंकि कैन पास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है? देखिए यहां पे कुड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कुड में। तो आप यहां पे जो कैन यूज किए हैं ये गलत है। यहां कुड आएगा, कुड डालिए यहां पे। When I was young, I could run very fast. जब मैं भी जवान था तो मेरा भी जलवा था, दौड़ता था, उसेन बोल्ट शर्मा जाता था। तेरी के देखिए, यही चीज, जो चीज पढ़ते हैं एक बार ईमानदारी से पढ़िए, उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यही सफलता का और आगे बढ़ने का मूल मंत्र है। जो चीज नहीं आती है जाने दीजिए, लेकिन जिसको एक बार जिस दिन पढ़ लेंगे उसमें कभी गड़बड़ नहीं। अब आपको गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगला सेंटेंस मैं यहीं पे लिख रहा हूं। अगला सेंटेंस देखिए यहां पे, सी सेड, सी सेड, सी सेड, सी विल गो, सी विल गो टू वॉच, एक्सट्रीमली सॉरी, सी विल गो टू watch a movie, MOVIE, सी विल वॉच टू मूवी। आप देखिए, आपको लगता होगा कि ये सेंटेंस सही है। सी सेड, उसने कहा, सी विल गो टू वॉच अ मूवी, उसने कहा कि वो मूवी देखने जाएगी, है ना? इन आवर नेशन 99% पीपल डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली। आई मीन टू से ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर, नोट स्पोकन। फेसबुक या इंग्लिश नहीं। आप इंग्लिश के ना कई वर्जन होते हैं, कई वर्जन होते हैं। स्पोकन होता है, लिटरेचर होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, फॉर्मल इंग्लिश होती है, इनफॉर्मल इंग्लिश होती है, नॉबलिस्टिक इंग्लिश होती है। इंग्लिश के एक वर्जन थोड़ी है। बात को समझ रहे हैं? तो इंग्लिश का सबसे घटिया वर्जन होता है स्पोकन। स्पोकन में कोई माई बाप नहीं होता है। कहीं 2-3 महीना आप फोकस करेंगे, बोलना आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी ले लेंगे, गलत सोच रहे हैं। नौकरी के लिए आपको इंग्लिश का सही वर्जन सीखना पड़ेगा। बात को समझ रहे हैं? हमारे देश में वही जो गवर्नमेंट जॉब के बच्चे तैयारी करते हैं, उन्हीं को ये 1% इंग्लिश अच्छी आती है, या जो बहुत विद्वान है इंग्लिश भाषा के। वही भारत में इंग्लिश आती कितने को है? आती भी है तो फेसबुक या इंग्लिश आता है, फर्जी इंग्लिश आता है। ठीक है, अब देखिए, सी सेड सी विल गो टू वॉच अ मूवी। आपको लगता है उसने कहा कि वो मूवी देखने जाएगी, आपको लग रहा है फ्यूचर में बोल रही है तो विल तो आएगा। आप ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या कहा, उसने कहा था, सी सेड, ये बात उसने पास्ट में कही थी। आज वो ये नहीं कर रहा है, पास्ट में कही थी, सी सेड। तो आपने यहां पे विल जो किया ये गलत हो गया। विल कहां से आ जाएगा? कहां से आएगा विल? क्यों? क्योंकि विल का पास्ट वर्जन तो वुड होता है। अभी मैं लिखाया था, ये देखिए यहां पे विल का पास्ट वर्जन क्या होता है? वुड होता है। तो वहां पे तो वुड आएगा। गलत हो गया ना? तो आप वहां पे वुड लगा दीजिए। यहां पर देखिए, सी सेड, सी यहां पे विल हटा दीजिए और आप यहां क्या लगा देंगे? वुड। बढ़िया से समझ लीजिए, सी सेड सी वुड गो टू वॉच अ मूवी। अब ये सेंटेंस आपका सही है।
कंप्लीट है, देख लीजिए। अब मैं आपको एक और जबरदस्त सेंटेंस देता हूं, दिल खुश आएगा। सेंटेंस जरूर 2-4 लिख लीजिएगा, कोई भी रूल, क्योंकि अभी आप ताजा है, तभी तो मैं आपके माथा में छाप दिया। लेकिन यही बात आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना देखेंगे ना, तो आपके माइंड से हट जाएगा। रिवाइज करते रहिए, मेंटेन करते रहिए, और एक फेयर कॉपी जरूर बनाइए। एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी अमानत होती है उसकी फेयर कॉपी, ये याद रखिएगा, आपकी वही धरोहर है। कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने के लिए थोड़ा सा शिद्दत दिखाइए और सिस्टम से सब कुछ लिख लीजिए समझ के, और 2-4-5 बार रिवाइज करते रहिए। अपने आप एक समय आता है माथा में छप जाता है। आई बात समझ में? अब देखिए अगला, अब मैं आपको एक सेंटेंस और दे रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, मैं एक सेंटेंस आपको और दे रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको। यहां पे देखिए, द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी, ध्यान देखिएगा, द ओल्ड लेडी प्रेड, प्रेड मतलब प्रार्थना करना, प्रेड दैट, अच्छा सेंटेंस दे रहा हूं, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट, the old lady prayed that she may live, L-I-V-E, live long. It's a very very important question. ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, समझ गए? देखिए आपको लिखिए, the old lady prayed that she may live long. उसने भगवान से ये प्रार्थना की कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी उम्र ज्यादा हो, लंबी आयु हो, है ना? आपको लगता होगा, अक्सर हम लोग बोलते हैं, हमको तो छोड़ दीजिए, अक्सर लोग बोलते हैं, है ना, ही मे लॉन्ग, यू मे लॉन्ग, दीर्घायु बाबा। अब देखिए वहां गलती क्या होती है यहां पे। अब यहां पे सेंटेंस को आपको पकड़ना है, यहां क्या गलती है। आपको लगता होगा कि ऐसे आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देते समय लोग बोलते हैं यू मे लॉन्ग, वो ठीक है, लेकिन यहां पे सेंटेंस देखिए, ये आशीर्वाद यहां नहीं, यहां सेंटेंस की बात चल रही है। यहां सेंटेंस किस में है? द ओल्ड लेडी प्रेड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये सेंटेंस पास्ट की है। तो आपने जो पास्ट में जो मे यूज किया है ना, ये गलत यूज किया है। आपको लगता है कि यही सही है, यही पर स्टूडेंट धोखा खा जाता है। अगर आप सही नॉलेज नहीं लिए हैं तो आपको लगता है कि ये सही है, क्योंकि हम बचपन से बोलते हैं, कुछ चीज हमारे दिमाग में फिट रहता है, हम बचपन से बोलते हैं पेंट, पेंट। तो आपको ये PANT, पेंट जो पहनते हैं, हम लोग बोलते हैं पेंट, ए मम्मी एक पेंट नया दिला दो, ए पेंट मेरा फट गया, ए मेरा पेंट बहुत महंगा। आप पेंट पेंट बोलते हैं, आपके दिमाग में फूट गया। अगर गलत बात भी आप बार बार बोलोगे ना, तो आपको लगेगा वही सत्य है, और सत्य बात से आप दूर हो जाओगे। इंग्लिश में पेंट होबे नहीं करता, पेंट वर्ड ही नहीं है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। आप बोलते हैं ना, पेंट नहीं होता है, पेंट्स होता है। ट्राउजर नहीं होता है, ट्राउजर्स होता है। कैंची, सीजर, SCI, अक्सर लोग इंग्लिश में कैंची को सीजर बोलते हैं। सीजर वर्ड नहीं होता, कहां देखें सीजर? देखें कितनी किताब में लिखा हो? नहीं, सीजर, सीजर्स होता है, सीजर्स मतलब कैंची होता है। लेकिन हमारे दिमाग में जो भर गया होता है, क्योंकि गलत चीजें दिमाग में घटती है, तो हम लोग सीजर 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 बोलते रहते हैं। सीजर हो भी नहीं करता, कहां दिखे लिखा हुआ? दिखाए तो किसी किताब में, फेसबुक पर मत दिखाइए, ठीक है? सीजर कहीं नहीं लिखा था, सीजर्स होता है। सीजर्स मतलब कैंची होता है, ट्राउजर्स होता है, पेंट्स होता है, बाइनोकुलर्स होता है, दूरबीन, बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर नहीं होता है। आई बात समझ में? सेविंग्स होता है। कभी आप देखेंगे बहुत जगह, मैंने सेविंग अकाउंट खोला लिया, बा बुरबा कहीं का सेविंग अकाउंट, कहां देखें सेविंग अकाउंट लिखा होता है? सेविंग्स होता है, सेविंग्स, SAVINGS, सेविंग्स अकाउंट होता है। देखिए जाकर के लिखा हुआ, अपने खाता होगा ना, देखिए क्या लिखा है वहां पे, सेविंग लिखा है कि सेविंग्स लिखा है? सेविंग, सेविंग वर्ड नहीं है, सेविंग्स होता है, एक्चुअली वर्ड होता है सेविंग्स, सेविंग्स अकाउंट, बचत खाता। लेकिन हमारे दिमाग में गलत वर्ड भरा रहता है, तो हम लोगों को लगता है वही सही है, यही। लेकिन कंपटीशन है भैया, तो कमीशन तो ये सब पूछता है। तो यहां पर आपको लगता है कि ये मे सही है, लेकिन मे क्या है यहां पे? गलत है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, V2 से पता चल रहा है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहीं भी आ गया तो ये कंफर्म करता है कि सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। तो सेंटेंस पास्ट में है, तो यहां पर मे का क्या आ जाएगा? माइट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको अभी लिखा चुका हूं, यहां देख लीजिए, मे का पास्ट फॉर्म क्या होगा? माइट होगा। सेंटेंस किस में है ये देखना बहुत जरूरी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक क्लियर हुआ? देख लीजिए, आज की क्लास बड़ी धांसू क्लास है, कंप्लीट ना। अब देखिए, अब यहां पे आप समझिए, यहां आप आगे हम बढ़ते हैं। यहां पे ये तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक सेंटेंस में आप, चलिए आप क्या, आप एक सेंटेंस दें, क्लियर हो गया, आप ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। चलिए हो गया, छोटी छोटी बातों को अब ज्यादा तक टाइम नहीं लगाएंगे। अब देखिए,
अब प्रॉब्लम क्या होती है, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक कैन मॉडल्स है, ये कैन एक मॉडल्स है, आपको पता चल गया। एक कैन का ना, एक मॉडल का सिर्फ एक ही यूज नहीं होता है, ये आप समझिएगा। एक कैन के, अब आप आगे बढ़ रहे हैं तो कैन है, मान लीजिए एक कैन है या एक मे है या एक माइट है, आप यहां समझिएगा, या एक माइट है या एक शुड है, एक मॉडल है। तो आपको क्या लगता है कि शुड का यूज एक ही जगह होता है क्या? एक ही चीज के लिए इसका यूज करते हैं कि नहीं? कैन का यूज क्या एक ही जगह करते हैं कि नहीं? एक कैन के कई यूजेज हो सकते हैं, कई जगह यूज करते हैं। कैन का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, ध्यान सुनिएगा। कैन का यूज कैपेसिटी के लिए भी यूज करते हैं। कैन का यूज इनकैपेसिटी के लिए भी यूज करते हैं। कैन का यूज फॉर्मल इंग्लिश में, ध्यान सुनिएगा, जहां पर है इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज करते हैं कैन का यूज। कैन का यूज बहु जगह है। मे का यूज बहु जगह यूज है। मे का यूज किसी से हम परमिशन लेने के लिए यूज करते हैं, समझिए। जैसे एक प्रीपोजिशन होता है ना, जैसे एक प्रीपोजिशन के, पहले बात को समझ लीजिएगा तभी आप सीख पाएंगे। जैसे एक प्रीपोजिशन होता है तो एक प्रीपोजिशन के एक जगह यूज नहीं होता है। जैसे एक एट है तो क्या एट का यूज एक ही जगह होता है क्या पूरी इंग्लिश में? नहीं, एट का यूज कई जगह होता है। एट का यूज प्लेस के लिए भी करते हैं। एट का यूज कोई काम चल रहा है, एक्शन कर रहे हैं तो एट का यूज उसके लिए भी करते हैं। एट का यूज एक्सपर्टिज्म के लिए भी यूज करते हैं। एक प्रीपोजिशन का एक जगह यूज नहीं होता है, एट कई जगह आता है। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन वाले वर्ड हैं, लाफ, तो लाफ के साथ एट का यूज करते हैं। एक मैं डेमो के तौर पर बताऊं, लाफ एट होता है, वह मुझ पर हंसता है तो ही लाफ्स एट मी कहेंगे, ही लाफ्स एट मी कहेंगे, वह मुझ पर हंसता है। ऑन मी कहेंगे तो गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अब देखिए, जैसे मम्मी खाना बनाने में व्यस्त है तो बोलेंगे कि माय मदर इज बिजी इन कुकिंग, तो गलत हो जाएगा। जब कोई एक्शन कोई कर रहा होता है तो उसके लिए भी एट का यूज करते हैं। माय मदर इज बिजी एट कुकिंग। लेकिन अक्सर इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं? माय मदर इज बिजी इन कुकिंग, मेरी मम्मी, बच्चे खेलने में व्यस्त है। चिल्ड्रेन, यहां समझिए थोड़ा सा, एक मिनट, चिल्ड्रेन आर बिजी, चिल्ड्रेन आर बिजी इन प्लेइंग। अगर आपने कह दिया ना तो यह गलत हो गया। बच्चे खेलने में व्यस्त है तो हम लोग के हिंदी में लगता है मैं खेलने में व्यस्त है, मम्मी खाना बनाने में व्यस्त है, मैं तो हमको लगता है इन आएगा, आप गलत कर दिए। जब भी कोई एक्शन कर रहा होता है उस चीज को कंटिन्यूअस फॉर्म में रखता है तो वहां पर बीजी एट ले लेता है। अगर आप यहां पे इन करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो एक प्रीपोज आप प्लेस के लिए भी यूज करते हैं, स्मॉलर प्लेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। हम लोग भारत में दिल्ली में रहते हैं तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम लोग भारत में दिल्ली में रहते हैं तो वी लिव एट दिल्ली इन इंडिया, वी लिव एट दिल्ली इन इंडिया। हम लोग भारत में कहां रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। मैं तो दिल्ली में रहता हूं तो मैं क्या कहूंगा? आई अगर बोलेंगे तो आई बोल दीजिए, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। स्मॉलर प्लेस के लिए भी एट का यूज करते हैं, एट का यूज एक्शन करने के लिए भी यूज करते हैं। तो एक ही प्रीपोजिशन के कई यूज होते हैं। सेम इसी तरीके से एक मोडाल्स के कई यूज होते हैं, सबका अलग अलग यूज होता है और ये कई जगह आता है, यही थोड़ा कंफ्यूज करता है। बात समझ में? नमस्कार विश्वजीत, नमस्कार पार्ले जी, नमस्कार। ठीक है, चलिए अभी तो मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉपी कलम साथ में रखिएगा। साइमा नमस्कार जी, लेट हो जाते हैं आप लोग सवेरे आया कीजिए। मेरी भी एक क्रांति है, मैं मॉर्निंग में 8 बजे लाइव लेता हूं, सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे भी दिक्कत होती है, ठंड का मौसम आ गया है, पहले तो उठिए 5 साढ़े 5 बजे, मेरी तो आदत है, फिर तैयार वार होकर 1 घंटा मुझे स्टूडियो भी आने में लगता है। लेकिन मैं इसलिए आता हूं कि एक दिन मुझे आशा नहीं 100% विश्वास है आप लोग भी मॉर्निंग में भर जाएंगे लाइव में, और मॉर्निंग की पढ़ाई सबसे बेस्ट होती है। मैं चाहूं तो 10 बजे लाइव ले सकता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, मुझे ही तो पढ़ाना है ना। लेकिन नहीं, मैं कहता हूं कि आप लोग लेट नाइट तक मत जागिए, सुबह में उठिए। आप लोग 11-12 बजे 1 बजे तक जगे रहते हैं, वही तो पढ़ने का गलत तरीका है। रात में देर रात तक जागने से 10 तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स आती है। और रात में जब आप, क्योंकि रात में सोने का समय होता है ना, जब आप उसमें जबरदस्ती पढ़ भी लेते हैं वो कंटेंट आपके माथा में ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? इसलिए देर रात तक मत जागिए, साइंस का ज्यादा मिसयूज मत कीजिए, साइंस बर्बाद कर देगा। आप रात में 9:30-10 बजे तक सो जाइए और मॉर्निंग में अपनी मम्मी के साथ, अपनी मम्मी को पापा को देखा कीजिए,
पापा उठते ना हो, उठते हो लेट भी उठ सकते हैं, मम्मी जरूर आपकी 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती होंगी, उनके साथ उठिए और मॉर्निंग में दबा के 4-5 घंटा पढ़िए, क्योंकि मॉर्निंग में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, माइंड फ्रेश होता है, इसमें मेंटल कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है किसी चीज को करने की। तो आप मॉर्निंग में पढ़िए, माहौल भी शांत रहता है, बहुत सारे लोग उठे नहीं रहते हैं 5 बजे, तो इसका फायदा उठा सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, बुद्धि से काम कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब मैं सबसे पहले आपको कैन का यूज सिखा रहा हूं। देखिए ऊपर में लिख लीजिएगा, वहां पे हेडलाइन, यूज ऑफ कैन। पहला, अब देखिए कैन का यूज कहां कहां कर सकते हैं। देखिए, कैन इज यूज्ड फॉर, कैन इज यूज्ड फॉर कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्षमता। मुझे लिखने दीजिए, 10 मिनट का ये टॉपिक है, आज के बाद कैन आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं करेगा, माथा में छाप दूंगा, लेकिन 10 मिनट टाइम दे दीजिए। कैन इज यूज्ड फॉर कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्षमता, आप में किसी भी काम को करने की क्षमता है तो वहां पर कैन का यूज कर सकते हैं। इन कैपेसिटी, इन कैपेसिटी, अगर आप में कोई काम करने की क्षमता नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं गाड़ी नहीं चला सकता, तो कैपेसिटी नहीं है आप में, कैपेसिटी नहीं है आप में, तभी आप कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं। कैन का यूज 50% पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 50% पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का यूज करते हैं। जब किसी भी वर्क के, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होता है, और यहां से क्वेश्चन धरेले से। पॉसिबिलिटी के लिए 1 मिनट में थोड़ा आपको जानकारी दे दूं, 1 मिनट, तब आगे बढ़े। देखिए, पॉसिबिलिटी के लिए कैन का भी यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए मे का भी यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए माइट का भी यूज करते हैं, और पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट का भी यूज करते हैं। किसी काम के करने की पॉसिबिलिटी क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम के करने की पॉसिबिलिटी 50% होता है, नहीं होता है। कभी होता है किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी 30% होता है, नहीं होता है। कभी होता है किसी काम के करने की पॉसिबिलिटी 90% होता है, नहीं होता है। तो वर्क, ये सबसे खतरनाक है मॉडल्स का, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को। तो किसी काम के करने की पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग मॉडल्स का यूज करते हैं। और कैन, मे, माइट, मस्ट, वुड, WOULD, वुड, इस सब का यूज पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। अब कहां कहां किस पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज करेंगे वो आपको मैं पूरा धीरे धीरे क्लियर करूंगा, पहले इसको करते हैं, ठीक है। थोड़ा वो लाइट देख लीजिएगा, यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है ये वाला पार्ट, हाँ ये थोड़ा इसको हटाइए, ये, हाँ ये थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है, हाँ ठीक है। अब देखिए यहां पे तो 50% पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। अब कैन का यूज थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मैं यहां लिख रहा हूं THEO, थ्योरेटिकल, RETICAL, स्पेलिंग गलत कभी मत लिखिएगा, सीखने की कोशिश कीजिए, स्पेलिंग एरर से भी क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, यहां डबल S होगा, पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बताऊंगा, जो चीजें साइंस की तरफ से बिल्कुल सही है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक हो सकता है, ये क्या है? एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है भाई, अगर आप बिजली को छुओगे तार के तो खतरनाक होगा, ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। नदी में पार करना, इस नदी में पार करना खतरनाक हो सकता है, तो ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नदी की गहराई ज्यादा है। जब भी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात होगा आपको कैन का ही यूज करना पड़ेगा, दूसरा कोई यूज करोगे गलत हो जाएगा। मे यूज कर दोगे गलत हो जाएगा। आप ये बोल दोगे इलेक्ट्रिसिटी में भी डेंजरस, फट से गलत हो जाएगा। यहीं सबसे क्वेश्चन पूछता है, तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं। अब कैन का यूज, एक चीज मैं आपको और यहां लिख देता हूं, कैन का यूज इनफॉर्मल, 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 इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी यूज करते हैं। PERMISION, ये बाद में मैं आपको चर्चा करूंगा। कैन का यूज इनफॉर्मल, दो तरह के परमिशन होते हैं। आप अपने पापा से जिस काम के लिए इजाजत मांगते हैं, अब मान लीजिए कोई बैंक का अधिकारी है या कोई पुलिस ऑफिसर है, वहां भी तो आप परमिशन मांगते हैं। दोनों परमिशन अलग अलग होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। ऑर्डर किसी से लेते हैं ना, आप मुझसे जैसे ऑर्डर मांगेंगे तो क्या आप अपने दोस्त से भी ऐसे ही ऑर्डर मांगेंगे? क्या दोस्त मैं तुम्हारी ये किताब ले सकता हूं? तो वहां पे आपका क्या है? इनफॉर्मल रिलेशन है। दोस्त नहीं हो देगा, 4 मुक्का मारेंगे, उसका किताब जबरदस्ती लेके जाएंगे। और आप मुझसे परमिशन लेंगे तो मेरा परमिशन क्या हो गया?
फॉर्मल परमिशन हो गया। फॉर्मल परमिशन, मुझे थोड़ी 4 मुक्का मार के आप मेरा किताब लेके भाग जाएंगे, आप मुझसे अदब में बात करेंगे। 2 तरह की रिलेशन भी होते हैं, मैं चर्चा करूंगा इसका, फॉर्मल रिलेशन और इनफॉर्मल रिलेशन। तो इनफॉर्मल मतलब यहां वहां हो गया जहां लात घुसा, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, उसे बोलते हैं इनफॉर्मल रिलेशन। आपके दोस्त के साथ कौन सा रिलेशन होता है? इनफॉर्मल रिलेशन होता है। तो जब भी इनफॉर्मल परमिशन आप मांगेंगे किसी चीज के लिए, तुम्हारा बाइक ले सकता हूं, तुम्हारा कार ले सकता हूं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैं ले जा सकता हूं घुमाने के लिए, एक बात कर रहा हूं, इनफॉर्मल रिलेशन है। अब मान लीजिए किसी बैंक कर्मचारी से, किसी ऑफिसर से, अपने पापा से, जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हैं, क्या आप वैसे ही अपने पापा से बात करेंगे? क्या आप वैसे ही मुझसे बात करेंगे? नहीं करेंगे। तो जहां पर एक बाउंडेशन हो जाएगा, जहां पे एक लीगल लिमिटेशन हो जाएगा, तो वहां पर क्या करते हैं? फॉर्मल रिलेशन होता है। तो उसके लिए मे का यूज करते हैं, दोनों में अंतर है। इनफॉर्मल के लिए हम कैन का यूज करेंगे। मैं क्लियर करूंगा, सब क्लियर करूंगा, रुक जाइए यहां तक क्लियर। सबसे पहले मैं कैपेसिटी की बात करता हूं, कैपेसिटी, इन कैपेसिटी। देखिए मैं यहां पे मैं लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, यहां सेंटेंस लिख रहा हूं, ये देखिए, आई कैन डिफीट, DEFEAT, आई कैन डिफीट माई अपोनेंट, OPPO, अपोनेंट। मैं जानबूझ के एक अच्छा वर्ड लिख दिया हूं यहां पे ताकि आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाए, ठीक है। आई कैन डिफीट माई अपोनेंट, अपोनेंट मतलब होता है विरोधी, कॉम्पिटिटर भी आप यहां लिख सकते थे, लेकिन कॉम्पिटिटर तो जानते होंगे, जो लोग अपोनेंट नहीं जानते होंगे उनको ही बोलता हूं। कॉम्पिटिटर का सिनोनिम होता है अपोनेंट, विरोधी। तो मैं अपने विरोधी को हरा सकता हूं, ये मेरी कैपेसिटी है। तो मैंने कैपेसिटी के लिए किसका यूज किया है? कैन का यूज किया है। कैपेसिटी के लिए कैन का यूज करते हैं। अब देखिए यहां पे, द ओल्ड मैन कैन नोट, आप इसको कांट भी लिख सकते हैं, वो कंट्रास्ट वर्जन होता है, वो मैं चर्चा कर दूंगा, ठीक है। कांट भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द ओल्ड मैन कैन नोट, या कांट भी लिख सकते हैं, लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, दिस हैवी, HEAVY, दिस हैवी बॉक्स, दिस हैवी बॉक्स, ठीक है ना। ये जो बूढ़ा आदमी है, इस भारी बक्से को वो उठा नहीं सकता। तो यहां किसकी बात चल रही है? इनकैपेसिटी की बात चल रही है, उसमें क्षमता ही नहीं है, तब भी आपको कैन का ही यूज करना है। मैंने कैन का ही यूज किया है, देख लीजिए। खाली ये निगेटिव सेंटेंस हो गया तो नोट लगा दीजिएगा। और ये चीज तो मैं पहले कर दिया हूं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगाइएगा। देखिए यहां भी V1 आया हुआ है, यहां भी V1 आया है, ये सब चीजें मत गड़बड़ी कर लीजिएगा। यहां से भी ये रहता, वहां लिफ्टेड दे देगा, वहां लिफ्ट्स दे देगा तो गलत हो जाएगा। यहां पे लिफ्ट्स दे देगा, आपको लगेगा लिफ्ट सही है, नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। एक सेंटेंस मैं आपको और दे सकता हूं यहां पे, एक सेंटेंस और, मजा आ जाएगा आपको। वी कैन क्लाइंब, CLIMB, वी कैन क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं MT, माउंट एवरेस्ट, EVEREST, ठीक है ना, EVERE, ये E लिखा हूं REST। हम लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। ये हमारी कैपेसिटी की बात चल रही है, इसलिए हमने यहां पे कैन का यूज किया। अगर आपने यहां पे मे का यूज किया, कुड का यूज किया, शुड का यूज किया, वुड का यूज किया तो गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? और एक चीज मैं यहां ये करता हूं, कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि वी कैन क्लाइम, उनको लगता होगा कि यहां पे द आएगा, उनको लगता होगा कि यहां पे द आएगा, द लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये पता है ना, हर चीज को ईमानदारी से पढ़िए। वी कैन क्लाइम माउंट एवरेस्ट होगा, माउंट एवरेस्ट के साथ कभी दो मत लगाइएगा, क्योंकि ये चोटी का नाम है, समझ गए ना। वही बोला हूं, थोड़ा फेसबुकिया इंग्लिश नहीं पढ़ना, आपको सही इंग्लिश पढ़नी है। द माउंट एवरेस्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा। चोटियों के नाम के साथ द का यूज नहीं किया जाता है। द इज नॉट यूज्ड विथ नेम्स ऑफ पिक्स, चोटी के नाम के साथ। माउंट एवरेस्ट एक चोटी है। पर्वतमाला के साथ हम द का यूज करते हैं, रेंज ऑफ माउंटेन्स, द हिमालयाज बोल सकते हैं क्योंकि पर्वतमाला है। मैं एक बार क्लियर कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे फंस जाएंगे। तो द माउंट एवरेस्ट कभी नहीं होगा, द माउंट आबू कहेंगे। माउंट आबू भी एक चोटी है ना, तो माउंट आबू कहेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, चोटी के नाम के साथ कभी द मत कीजिएगा, यहां द लगाएंगे गलत हो जाएगा। ये आ गया समझ में। अब अगला देखिए, अब कुछ पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, कैन बी डेंजरस, यहां लिख देता हूं, यहां नीचे डेंजरस, DANGEROUS। तो
थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना, जान चली जा सकती है। तो ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी आप किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। अब आप एक चीज में यहां क्लियर, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए एक और देता हूं, देखिए यहां पे एक मैं देता हूं, यहां पे देखिए एन ऑनेस्ट मैन, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा इस सेंटेंस के अंदर। एन ऑनेस्ट मैन, यहां पे एन ऑनेस्ट मैन, यहां पे मैंने भरने के लिए दे दिया, फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। एन ऑनेस्ट मैन नोट हार्म एनीवन। अब मैंने आपको भरने के लिए यहां पे दिया, कैन भरिए या मे भरिए या माइट भरिए या वुड भरिए। आप बताइए क्या भरेंगे, वुड WOULD, बताइए क्या भरेंगे आप, क्या भरेंगे यहां पे। एन ऑनेस्ट मैन नोट हार्म एनीवन, एक ईमानदार आदमी, यहां किसकी बात चल रही है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह संभव है कि नहीं है संभव, आप ये बैल बुद्धि से नहीं पढ़ सकते हैं, यहां पॉसिबिलिटी देखा जाता है, बहुत सारी चीजें मोडाल्स के अंदर। मोडाल्स आप इसको उतना आसान में मत ले लीजिए, सही से पढ़ेंगे तो पता चलेगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो आप जो ईमानदार आदमी है, आप बताइए किसी को ये पॉसिबिलिटी है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता ना, क्योंकि वो ईमानदार है। तो ये तो पॉसिबिलिटी बनती है ना कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। भाई ईमानदार आदमी है, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, 99% चांसेज है। 1% धोखा दे दे कोई बात नहीं, उस सोनम भी बेवफा हो जाती है, उसकी कोई बात नहीं है। तो यहां पर कैन आएगा, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन। ठीक है, श्रवण शुक्ला, हाँ, अरे नाम तो मैं आप लोगों का लेता ही हूं, आप लोग मेरे दिल में बसते हैं। एक शिक्षक की अमानत उसके विद्यार्थी होते हैं, मैं सीधी बात समझता हूं। हम आपसे चलते हैं और आप हमसे चलते हैं, दोनों का कोरिलेशन है। हमारा थोड़ा आप लोग स्वभाव जान गए होंगे। मैं ये देखता हूं ज्यादातर कि आप मान लीजिए, मैं भी अभी मान लीजिए 1 घंटा 50 मिनट में भी देता हूं, आप भी देते हैं, तो मुझे ये मेरा एक उद्देश्य रहता है कि मैं आपको ना अपना 100% दूं और आप जिस चीज के लिए आए हैं उसमें गड़बड़ी ना मिले आपको। बात समझ रहे हैं। मान लीजिए मैं थोड़ा कमेंट पे फोकस नहीं देता हूं, मैं जानता हूं, बल्कि बहुत भारत के एक मुझे छोड़ दीजिए, रितेश झा सर को छोड़ के बाकी जिस टीचर के लाइव में जाइएगा पहले आते ही बोलेगा आपको कि आओ बच्चों और कमेंट करना शुरू कर दो। मैं आपको क्या बोलता हूं, मेरे आप लाइव में कमेंट मत कीजिए, मैं ही एक ऐसा शिक्षक मिलूंगा और कहीं आप जाके देखिए कोई टीचर नहीं। क्योंकि मेरा यह मानना रहता है कि आप कमेंट ज्यादा करेंगे ना तो मैं जो बातें बता रहा हूं वो आप नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात, मेरा भी कमेंट पे फोकस रहेगा तो मैं भी आपको नहीं समझा पाऊंगा, ये फैक्ट है। लेकिन वही बात है भैया, सबसे बड़ी चीज है भाई ये आप भी नहीं समझ सकते हैं। आपको लोगों को लगता है कि भाई जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं, मैं थोड़ा बड़ा ईमानदार शिक्षक हूं, वो आप मुझे पहचान होंगे अगर आप मुझसे जुड़े होंगे तो। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, कैन आएगा। मैं चाहता हूं कि जो जिस चीज के लिए आए हैं वो मैं आपको 100% दूं। आप लोगों का नाम तो लेते हैं, आप लोग दिल में बसते हैं, वो लेने की जरूरत नहीं है। प्यार जो है ना दिखाने की चीज नहीं है। आज के डेट में ही तो प्यार प्रदर्शन हो गया है, प्यार प्रदर्शन हो गया है, इसलिए प्यार प्रदर्शन हो गया। फ्रिज में कटा हुआ सर मिलता है, नीला ड्रम भर देता है काट काट के, क्योंकि प्यार प्रदर्शन नहीं है, प्यार दो आत्माओं का मिलन है, फीलिंग्स का टचिंग होना चाहिए, उसे बोलते हैं प्रेम। तो आप मेरे दिल में है, मेरा प्रेम ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा, मैं प्रदर्शन नहीं करता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां पे कैन आएगा। आई बात समझ में। अब देखिए यहां पर अब मैं एक सेंटेंस देता हूं, एक मैंने आपको और लिखा था एक चीज, अब अगली क्लास में चर्चा करूंगा। यहां पे कहां गया ये 50% पॉसिबिलिटी, यहां ध्यान से सुनिएगा, इसकी मैं जरूर चर्चा कर देता हूं 50% पॉसिबिलिटी का। अब मैं यहां पे 50% पॉसिबिलिटी का मैं चर्चा कर देता हूं। अगर मैंने ये लिखा, यहां पे ध्यान समझिएगा, इट मे एक्सट्रीमली सॉरी, मे नहीं कैन का है ना, इट कैन रेन टूडे, इट कैन रेन टूडे। इसका मतलब जानते क्या है, इट कैन रेन टूडे का मतलब हुआ है कि आज चांस है 50% कि आज बारिश हो भी सकती है, 50% चांस है, और 50% चांस नहीं है, नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब यह हो गया
इस सेंटेंस का मतलब पहले जान लीजिए जी। ये 50% पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। इट कैन रेन टूडे। आज 50% बादल देखते हैं, हाँ यार थोड़ा सा बादल लगा हुआ है, हाँ हो सकता है शायद आज हो भी और बारिश ना हो, लेकिन कभी कभार देखेंगे बादल घना हो जाता है। तो अगर आप, या आगे बताऊंगा आगे, अगर आपने यहां पे ये कह दिया इट मे रेन टूडे, अंतर है भैया, इन दोनों में बहुत अंतर है, आगे मैं चर्चा करूंगा। इट मे रेन टूडे, रेन टूडे। अगर आपने ये कह दिया, कैन के बदला में मे लगा दिया, जानते हैं मे किस चीज को इंडिकेट करता है? हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को। अब ये हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। अब इसकी मीनिंग बदल गई। अब इसका मतलब हुआ कि यार आज जो है बारिश होने की संभावना बहुत ज्यादा है, देखो काले बादल लागे हुए हैं, आज बारिश होगा। अभी नहीं तो सुबह, अभी नहीं तो 1 घंटा बाद होगा, बारिश होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो जब किसी काम के, ये मैं आगे चर्चा करूंगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं दूंगा, डोंट वरी, ये तो मैं भी सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूं, ठीक है। तो मे का मतलब होता है हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। आगे बहुत सारी चीजें हैं। माइट का मतलब होता है लोएस्ट पॉसिबिलिटी, जहां पर किसी काम होने की संभावना बहुत कम। अलग अलग यूज है, तो अलग अलग बाद में हम इसका यहां देखेंगे। आई बात समझ में? अभी इसका सीख रहे थे, आप यहां जान लीजिए ये 50% पॉसिबिलिटी की बात करता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? आज इसको हम यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपका हम बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, तो मैं धराधर एक बार आपको बता दूं, आज मुझे थोड़ा जल्दी भी निकलना है। मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ और इंग्लिश के लिए आप टेंशन छोड़ दीजिए, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, सीना ठोक के, एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। और मेरा कोई भी जो बैच होगा वो एकदम गागर में सागर वाला बैच होगा। ऐसा नहीं कि मैं इतने क्लासेस दे दिया आपको जो आपको पढ़ने में 2-4 साल लग गए, नहीं। असली टीचर वो होता है जो कम समय में कोई बात को कह दे, समझा दे। दूसरी बात, मेरा कोई भी बैच लेंगे आपको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने क्लासेज इसमें दिए हैं, आपको वो ईमानदारी से देख लेना है, सिस्टम से एक एक वीडियो देख लेना है, एक फेयर कॉपी बना लेनी है, उसी को रिवाइज करके आप डायरेक्ट एग्जाम में जाएंगे, एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। मेरे क्लास वीडियो बेस्ट है, कुछ भी आपको बाहर से नहीं लेना है। ज्वाइन कैसे करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेजा। वहां से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है कि आप कोई भी कोर्स लेंगे तो आपका कोर्स सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, जो चाहे जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैथ और इंग्लिश का आपको सबका टारगेट बैच मिल जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो आप यहां पे आके आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, और इस पे व्हाट्सएप भी चैट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके गुरुजी इस समाज में आप सबका भविष्य बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक सही प्लेटफॉर्म की तलाश में होते हैं, छात्र पढ़ने वाले हैं लेकिन वो गलत शिक्षक के हाथ में जाकर के, चक्कर में जाके अपना टाइम खराब लेता है। जिसका गुरु हो बलवान, उसका चेला हो पहलवान। हमेशा याद रखिएगा, गुरु जबरदस्त ढूंढिए जिसमें ताकत होनी चाहिए, ठीक है। और कर भला तो हो भला की भावना भी होनी चाहिए। हम मनुष्य हैं, कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो आपको लगता है तो आपको क्या करना है, आपको पता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर करके बताइएगा, मेरा फीडबैक दीजिएगा, मैं कैसा लगा, कैसा लगा, मेरी क्लास कैसी लगी, फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग तो बताएंगे ना मैं कैसा पढ़ाता हूं एज अ टीचर, ठीक है। चलिए, ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, और जय हो हिंदुस्तान।
आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज जो है वो मोडाल्स की क्लास नंबर 2 है। एक क्लासेज में इसका दे चुका हूं, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं आप जाके देख लीजिए। और भी चैप्टर्स मैंने करवाए हैं, वर्ब करवाए हैं, टेंस करवाए हैं, प्रोनाउन करवाए हैं, एडजेक्टिव करवाए हैं। एक एक चैप्टर को मैं बार बार कर रहा हूं, सिस्टम से देख लीजिए अगर आप 100% इंग्लिश चाहते हैं तो, है ना। क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश कनेक्टेड है सिस्टम से। जितना पढ़ेंगे कोई भी चीज को, अगर आप कोई भी वर्क है अगर आप सिस्टम से कर लेंगे ना, तो उस वर्क में 100% आप सक्सेस हासिल करेंगे, क्योंकि उस वर्क का आपके पास कंप्लीट नॉलेज होता है। और एक इंग्लिश में कहावत सुने होंगे, हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो आज क्लास नंबर 2 है। आज आपको मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। मोडाल्स के जो छोटे छोटे जो बड़े बड़े यूजेज हैं, मैं सारा आपको कंप्लीट करवाऊंगा। पूरा फोकस करिएगा, ईमानदारी से पढ़ना है। मैं भी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, आप भी ईमानदारी से पढ़िए। दोनों मिलके अगर काम करेंगे जरूर सक्सेस मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। मैंने कैन का यूज बता दिया था पिछली क्लास में, लगभग सारा। एक कैन का यूज बचा हुआ है, वो मैं अभी आपको करवाऊंगा। अब आप लिखेंगे अभी यूज ऑफ मे लिख लीजिए। यूज ऑफ मे, MAY, मे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था कि एक मोडाल्स के ना एक ही जगह यूज नहीं होते हैं। जैसे एक प्रीपोजिशन के एक ही जगह नहीं यूज होते, जैसे एट है प्रीपोजिशन, तो एट कई जगह आता है। यही खतरनाक होता है। प्रीपोजिशन सबसे टफ चैप्टर होता है। क्यों चैप्टर होता है? क्योंकि अगर एक एट है ना, तो एक एट का एक जगह यूज नहीं है कि इसके लिए छोटा प्लेस है तो वहां पर एट का यूज करेंगे। नहीं 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 नहीं, इसका कई यूज है, एक जगह नहीं आता, कई यूजेज है। इन है तो एक ही जगह नहीं आता है, इनका कई यूजेज है। सेम मोडाल्स के भी यही। अब मे है तो मे का एक कोई प्रॉपर एक यूज नहीं है कि यहीं आएगा तो यहीं यूज करेंगे, इसके कई जगह यूजेज होते हैं। तो मैं आपको सारा यूज इसका इकट्ठा यहीं पे करवा दे रहा हूं। ठीक है, यूज ऑफ मे है। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, मे इज यूज्ड टू गिव मतलब देना, टू गिव और सीक, SEE के, सीक मतलब होता है मांगना, SEE के, टू गिव और सीक परमिशन, PER परमिशन, MISSION परमिशन। ठीक है, मोर पॉसिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद ब्लेस मतलब आशीष, मैं सब समझाऊंगा। आशीष आशीर्वाद, विश, प्रे, ETC। मे का यूज कई जगह हम यूज करते हैं। करते कहां? सबसे पहले देखिए, टू गिव और सीक परमिशन, किसी को परमिशन देने के लिए या किसी से परमिशन मांगने के लिए आप मे का यूज करेंगे। अभी रुक जाइएगा, परमिशन देने और लेने के लिए हम कैन का भी यूज करेंगे। तो अंतर कहां है, कहां कैन आएगा, कहां मे आएगा, वो मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। ठीक है, अब कभी भी मोर पॉसिबिलिटी, अगर किसी वर्क के होने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब मोर पॉसिबिलिटी मतलब 80% पॉसिबिलिटी है, ये काम हो सकता है, 80% इसकी पॉसिबिलिटी है, तो मोर पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। और 50-50 पॉसिबिलिटी के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब कभी किसी को आप आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं, कभी किसी के लिए प्रे करते हैं, तो याद रखिएगा ब्लेस के लिए, आशीर्वाद के लिए, ब्लिस के लिए, प्रे के लिए भी मे का ही यूज किया जाता है। अब ये सारी बातें आपको क्लियर कैसे होंगी? तो आपको क्लियर होंगी सेंटेंस से। जब तक हम सेंटेंस नहीं लिखेंगे ना, तब तक आपको कोई चीज क्लियरिटी नहीं होगा। मैथ और इंग्लिश में क्या है? मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो क्वेश्चंस बनने लगते हैं। इंग्लिश में क्या है? रूल अगर सेंटेंस के साथ समझ लीजिए तो अपने आप क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं, यहां परमिशन का यूज बता रहा हूं। यहां ध्यान देखिएगा, सबसे पहला यूज परमिशन के लिए। देखिए ऊपर में लिख रहा हूं परमिशन के लिए, परमिशन के लिए यूज करेंगे। देखिए तो परमिशन ना दो तरह के होते हैं, दो तरह के रिलेशन होते हैं। अब आप यहां समझिएगा, देखिए
अगर अगर इनफॉर्मल परमिशन होगा, इनफॉर्मल रिलेशन होगा कहीं पे, एक मिनट, इनफॉर्मल पहले मैं लिख देता हूं, इनफॉर्मल, अगर कहीं पर इनफॉर्मल परमिशन होगा और दूसरा होगा फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन। अब देखिए मैं क्या समझा रहा हूं, देखिए दो तरह के परमिशन होते हैं। एक परमिशन होता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मतलब क्या, जिससे आपका इनफॉर्मल रिलेशन है। मान लीजिए आपके जो फ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, जिससे आपका कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, वहां पर कैसे भी बात करते हैं, अपने दोस्त को दो लपड़ लपड़ा भी देते, ला बाइक की चाबी ला, उससे अदब से बात नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट से बात नहीं करते। एक बार बोला दोस्त थोड़ा बाइक की चाबी देना, और नहीं दिया, बोला मारेंगे हम, पेटे फोड़, ला बाइक की चाबी, दो को फैट मारवो किया, बाइक को छीन लिए। तो उसमें क्या होता है, हमारा इनफॉर्मल रिलेशन होता है, हम जोर जबरदस्ती भी कर सकते हैं, थोड़ा हम रूडली भी बात कर सकते हैं, उसे बोलते हैं इनफॉर्मल रिलेशन। एक होता है फॉर्मल रिलेशन, ठीक है, उसी की बात कर रहा हूं। फॉर्मल रिलेशन मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आप जैसे अपने दोस्त से बात करते हैं, क्या आप वैसे ही मुझसे बात करेंगे? नहीं बात करेंगे ना। मुझसे जब भी आप बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक रिस्पेक्ट की भावना होगा, एक बॉन्डेशन होगा, एक बात करने का तरीका होगा। फॉर्मल रिलेशन में एक बात करने का तरीका होता है। अपने पापा से आप कैसे बात करेंगे, जैसे आप फ्रेंड से बात करते हैं वैसे तो बात नहीं करेंगे। तो पापा से आपका क्या रिलेशन है, फॉर्मल रिलेशन। जानते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब आप लेटर लिखते हैं ना, बहुत यही चीजें दिखाता है। एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। कि आप किसको, आप फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं कि आप अपने एक बैंक कर्मचारी को लेटर लिख रहे हैं, दोनों अलग अलग लेटर लिखने का फॉर्मेट होता है, क्योंकि दो अलग अलग रिलेशन होते हैं। अब कोई बैंक कर्मचारी है, कोई सरकार का कर्मचारी है, तो आप उससे वैसे नहीं बात कर सकते हैं, एक अदब से, एक रिस्पेक्ट से, एक उसमें फॉर्मेलिटी होती है। तो अगर कभी भी आपको फॉर्मल रिलेशन की बात आए और वहां पर अगर आपको परमिशन मांगना है या परमिशन लेना है या परमिशन देना है, आप अधिकारी हैं या किसी को देना है या लेना है आप कोई किसे, तो आप वहां पर फॉर्मल रिलेशन के लिए आप मे का यूज करेंगे। माथा में छाप लीजिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए मे का यूज करेंगे, और जिसमें इनफॉर्मल परमिशन है उसके लिए आप कैन का यूज करेंगे। उसमें आप किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। अब देखिए, जैसे एज फॉर एग्जांपल के लिए, अब यहीं पे मैं यहीं लिख दूं क्या, मैं यहीं लिख दे रहा हूं। जैसे देखिए कैन, अभी आप क्लियरिटी आएगा, रुक जाइए। कैन आई बोरो, BORROW, कैन आई बोरो योर नोटबुक, योर नोटबुक, क्या मैं तुम्हारा जो नोटबुक है, क्या मैं तुम्हारा नोटबुक ले सकता हूं? ये आप किससे बात कर रहे हैं, रुक जाइएगा, पूरी क्लियरिटी होगी। आप किससे बात कर रहे हैं, या आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपने दोस्त से। तुम अपना, तुम्हारा नोटबुक क्या मैं ले सकता हूं यार? बुला नहीं, बुला वाह, ले सकते हैं। तो ये फॉर्मल रिलेशन है, ये इनफॉर्मल रिलेशन है। अगर आपने यहां पे मे का यूज किया तो गलत हो जाएगा, अगर आपने यहां पे मे का यूज किया तो गलत हो जाएगा। अगला देखिए, सेंटेंस से क्लियरिटी होगी, सेंटेंस लिखते जाइएगा। अगला देखिए, मैं ये भी हटाता हूं ताकि स्पेस बन जाए थोड़ा सा, मैं यहीं पे लिखूंगा, ठीक है। अगला देखिए, मान लीजिए कैन यू प्ले विद, कैन यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो, है ना। क्या मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, कौन सा, मान लीजिए दोस्त है, चल चल क्रिकेट खेलते हैं, चलो क्या तुम खेलोगे कि नहीं हमारे साथ? जी खेल सकते हो ना, चलो खेलते हैं। तो क्या है यहाँ पे, इनफॉर्मल रिलेशन है, तो आपने यहाँ पे किस का यूज किया, कैन का यूज किया। अगर आप यहां पे मे का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। फॉर्मल रिलेशन में आपको कैन का यूज करना है। माथा में छाप रहा है। अब आप अगला देखिए, अभी आपको और क्लैरिटी आएगी। अगला देखिए, नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला देखिए। अब मैंने कहा मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? अब आप देखिए यहां पे आपने एक चीज और क्लियर कर देता हूं आपको, बहुत सिंपल चीज है, पकड़ने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। सर आया हुआ है, आपको पता चल रहा है आप मुझसे बात करें, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं? या किसी बैंक कर्मचारी है, कोई पुलिस अधिकारी है, कहीं भी प्रधानमंत्री है, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं? अब यहां पर फॉर्मेलिटी की बात चल रही है, आपको यहां पे सर लगाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आपने यहां पे मे के बदला में कैन का यूज कर दिया या कुछ भी यूज कर दिया आपने यहां पे, तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मे का यूज फॉर्मल रिलेशन में करते हैं। अब देखिए अगला, मे आई गो आउट, मे आई गो आउट
मैडम, क्या मैं मैडम बाहर जा सकता हूं? आप परमिशन मांग रहे हैं कि मैं सर मैडम मैं बाहर जा सकता हूं, तो यहां पर क्या आपने यूज किया है? मे का यूज किया। अगर आपने यहां पे कैन का यूज किया तो गलत हो जाएगा। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत क्लियरिटी हो जाती है, जब भी आप कभी भी फॉर्मल रिलेशन में बात करेंगे ना, तो उसमें ना सर, मैडम, बॉस, ये सब आया रहता है। आप ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिकली ये पहचान है। अगर आप किसी से बैंक से बात करेंगे, बैंक कर्मचारी से, आप बैंक के मैनेजर से बोलेंगे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, बताइए आ सकता हूं कि नहीं आ सकता हूं, ये तरीका है बात करने का। आप रिक्वेस्ट के साथ पूछेंगे ना, तो उसको एक संबोधन करेंगे, तो उनके लिए आप क्या यूज करेंगे? सर, मैडम, मान लीजिए बॉस से आपका सीनियर है ना, कोई मैनेजर है, तो उससे आप बात करेंगे तो उसका आप संबोधन तो करेंगे, नहीं तो बोलेंगे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, आप बोलेंगे सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो एक रिक्वेस्ट की भावना आपको दिखानी पड़ेगी, तो रिक्वेस्ट की भावना के लिए मे का आप यूज करेंगे। आप अपने पापा से बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या पापा मैं आपके पॉकेट से 500 रुपया ले सकता हूं? तो आप क्या कहेंगे? मे आई टेक 500 रुपीज, मे आई टेक 500 रुपीज इन योर पॉकेट पापा। रिक्वेस्ट लगाना पड़ेगा। अब यहां पे आपका क्या है? फॉर्मल रिलेशन की बात चल रही है। अगर आपने यहां पे मे का यूज किया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप पापा से सवेरे बात करेंगे, दोस्त के बोलेंगे 500 रुपया ला, दोस्त बोला नहीं देंगे, नहीं देगा, मारेंगे मुख का पेटे पूरा, ले ला। दोस्त बोला हाँ देता हूं, क्या दे रहा है, ले लिया, देवो नहीं करेंगे, कभी मांगेगा तो मार वो करते हैं। वहां पे फॉर्मेलिटी नहीं होती है, लेकिन पापा से आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। माथा में छप गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज पढ़ते हैं, मेरा सिद्धांत है, पढ़ते हैं तो एकदम मन ला के पढ़िए, और एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा इस जन्म में पढ़ना ना पड़े, ये ध्यान रखिएगा। वही सक्सेस का, सफलता का यही तरीका है। नहीं तो 99% स्टूडेंट के क्या साथ होता है? पढ़ता सब है, आता कुछ नहीं है। सब पढ़ लिया है, 20 बार परसेंटेज पढ़ा है, 20 बार टेंस पढ़ा है, लेकिन टेंस का 10 गो क्वेश्चन दे दीजिए तो मुंह बात है, क्या हो गया? ये नहीं, एक बार पढ़िए, ठांस के पढ़िए, जो चैप्टर पढ़ लेंगे, जो टॉपिक पढ़ लेंगे, उसमें दोबारा पढ़ने की नौबत ना है, वहां से कैसा भी क्वेश्चन हो बन जाए, वही सफलता का मूल मंत्र है। तो क्लियर हो गया इसके अंदर। अब देखिए, अब आपको यहां पर देखिएगा अगला, अब मैं आपको अगला क्या लिखाया था, देखिए, तो आपको परमिशन के लिए मैंने क्लियर कर दिया। अब अगला देखिए क्या है, यहां पे देखिए मोर पॉसिबिलिटी के लिए, मोर पॉसिबिलिटी के लिए जब भी किसी के कार्य के होने की, ध्यान सुनिएगा, संभावना ज्यादा हो तो मोर पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का यूज करते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? ये देखिए, आप मैंने यहां पे कहा, अब ध्यान देखना, यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बोला है, मैंने कहा यहां पे इट मे रेन टूडे, इट मे रेन टूडे। इसका मतलब क्या हुआ कि आज बारिश होने की संभावना सबसे ज्यादा है, 80%। बादल लगे हुए हैं, काले बादल छाए हुए हैं, घनघोर घटा बदरा आया हुआ है, आज बारिश होने की संभावना 80% है। जब किसी एक्शन के होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है तो वहां पर मे का यूज करते हैं, इट मे रेन टुडे। अभी आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, अगर आपने, मैंने पिछली क्लास में क्लियर कर दिया था, अगर आपने ये कह दिया कि इट कैन, ये समझिए सबसे ज्यादा दिक्कत यही होता है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आता है ज्यादातर क्वेश्चन में। आप घबराइए मत, पूरा क्लियरिटी करूंगा, पूरा क्लास लास्ट तक आप देखिए। इट कैन रेन, मैंने कहा इट कैन रेन टूडे, आप ये भी कह सकते हैं। तो फिर इन दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है? अंतर है, दोनों की मीनिंग का फर्क है, पॉसिबिलिटी का फर्क है। इट कैन रेन टूडे का मतलब है कि 50% बारिश होने की संभावना है। इट कैन रेन टूडे, आज 50% बारिश, हाँ देख लो यार, कहीं बादल है कहीं नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, 50% पॉसिबिलिटी में है। समझ रहे कि नहीं? कोई आप एग्जाम में परीक्षा दी है तो आपका आत्मा कहता हाँ यार, हाँ पास हो सकता हूं, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, आई मे पास दिस एग्जाम। अगर आपने ये कह दिया, मैं यहां लिख रहा हूं, अगर आपने ये कह दिया, यहां पे ध्यान देखिए, आई मे पास दिस एग्जाम, समझने की चीज है, ये समझना पड़ेगा। आई मे पास दिस एग्जाम, इसका मतलब क्या हुआ? आप जो पेपर दे के आए हैं उस एग्जाम में पास होने की पॉसिबिलिटी आपकी सबसे ज्यादा है, 80% है, आप श्योर है, हाँ गर्दा उड़ा के आए हैं होगा पेपर, क्रैक करेंगे। आई मे पास दिस एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, विथ फ्लाइंग कलर्स एक फ्रेज है, अच्छे मार्क्स से, विथ
फ्लाइंग कलर्स, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर आपने यहां पर मे के बदला में कैन यूज कर दिया, आई कैन पास दिस एग्जाम, तो यहां पर 50% चांसेज है कि आप पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कैन का यूज मैंने पहले ही बता दिया, कैपेसिटी के लिए भी है, कोई सेंस वो देखता है हाँ यार मैं इस एग्जाम को पास कर सकता हूं, तो पॉसिबिलिटी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा कैपेसिटी के लिए मैं यह काम कर सकता हूं, उसके लिए भी यूज करते हैं, मैंने पिछली क्लास में क्लियर कर दिया था। यह आपको समझ में आया, क्लियर हो गया। मोर पॉसिबिलिटी। अब देखिए ब्लेस, आशीष, आशीर्वाद, यहीं पे मैं क्लियर कर रहा हूं। अगला देखिए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, घबराइए मत, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन आपको नौबत नहीं आएगी। अगर आप मेरे क्लासेस ईमानदारी से अगर आप देखेंगे तो आपको नौबत ही नहीं आएगी, डाउट होगा ही नहीं। आप खाली अपना आराम से देखते रहिए, मुझे पता है आपको कहां कहां डाउट होगा, आगे डाउट होने की संभावना ही नहीं है मेरे क्लास में, ठीक है। आप खाली आराम से देखते रहेंगे, फिर भी अगर आपको होता है तो आप पूछ सकते हैं। मैं ऐप पे जो पढ़ाता हूं ना, उतने सारे बच्चे कोर्स लिए हैं, एक भी बच्चा मुझे कोई मैसेज नहीं करता कि सर मुझे ये डाउट हो गया। एक भी बच्चा, आप लैब में भी देखते होंगे कोई बच्चा पेड कोर्स वाले स्टूडेंट आते हैं, लेकिन कब वो ये नहीं बोलागा सर कि मुझे ये डाउट है आपके ऐप में, ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया। तो मुझे पता है कि आपको कहां कहां डाउट होता है, मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। आपका काम है ईमानदारी से पूरा देखना, आप ईमानदारी से नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। तो अब यहां पे देखिए अगला, अब यहां पे क्या है, ब्लेस, ब्लेस, ब्लेस था यहां पे BLESS, ब्लेस था, ये विश था। अब आशीष के लिए, आशीर्वाद के लिए, प्रार्थना के लिए भी हम मे का यूज करते हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे मैं देखिए एक सेंटेंस दे रहा हूं यहां पे, ध्यान देखिएगा, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पे। जैसे लोग बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, मे गॉड ब्लेस यू। अब यहां पे क्या आप कुछ करेंगे, आप किसी को आशीर्वाद, भगवान कहे भगवान करे तुम्हारा आशीर्वाद, तुम रहो ठीक रहो, है ना, तो मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर कृपा बनाए रखे, है ना। आप किसकी बात कर रहे हैं, ब्लेस की, प्रे की, तो यहां पर क्या आएगा, मे आएगा। अगर आपने यहां पे कोई भी दूसरा मॉडल यूज किया तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, आप कोई भी सेंटेंस दें, मे गॉड, गॉड लिखा हूं, मे गॉड हेल्प द पुअर, भगवान करे, ईश्वर करे गरीबों की सहायता हो, है ना। आप आशीष की बात कर रहे हैं, प्रे की बात कर रहे हैं, आप कोई भी दे सकते हैं, सिर्फ इसी की बात नहीं है, आप कोई भी दे सकते हैं। एक सेंटेंस में आपको और लिख देता हूं, लोग बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव, LIVE, लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब क्या, तुम्हारी आयु लंबी हो, है ना। प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से, भाई तुम ज्यादातर दियो, मे यू क्या कहते हैं, पास द एग्जाम, मैं आशीर्वाद देता हूं तुम ये एग्जाम पास हो जाओ। तो जब भी आप इस तरह की बातें करेंगे तो आप इसके लिए किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। यहां कुछ भी यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। आई बात समझ में, कंप्लीट है, कंप्लीट हो गया। अब अगला देखिए, अब आपको मजा आने वाला है अगला, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे लाइट आ रहा है, थोड़ा इसको ठीक कर लीजिएगा यहां पे, हाँ थोड़ा देख लीजिएगा यहां पे, हाँ वो हल्का लाइट कर रहा है, उसको ये वाला हटा दीजिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए अगला, अब अगला यूज है यूज ऑफ, यहां ध्यान देखिएगा, यूज ऑफ माइट, MIGHT, माइट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मजा आने वाला है आपको, माइट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव भी जुड़ गए हैं, नमस्कार सिकंदर अली, अरे बड़ा प्यारा नाम है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए फोकस करते हैं, मैं आपको चैप्टर ये क्लियर करवा रहा हूं, पूरा फोकस करेंगे, ठीक है। यूज ऑफ माइट, माइट का यूज क्या है, सबसे पहले आप ध्यान से समझिए, कैन का पास्ट फॉर्म होता है माइट। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये चीजें क्लियर कर दी थी, आपको याद होगा। कैन का, कैन का नहीं, कैन का तो पास्ट फॉर्म हो जाता है कुड, कैन का पास्ट फॉर्म कुड हो जाता है, एक्सट्रीमली सॉरी। मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट सबसे पहले, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं, माइट पहला, माइट इज द पास्ट फॉर्म, पहले भी लिखा हूं, एक बार आप अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि माइट का यूज सीख रहे हैं। माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, मे का पास्ट फॉर्म क्या है, माइट, पहला रूल।
यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जिस स्टूडेंट को इस चीज का नॉलेज नहीं होता है वो कभी क्वेश्चन इससे बना भी नहीं पाता है और बहुत खतरनाक क्वेश्चन आता है, आपको लगेगा कि वो सेंटेंस सही है। जैसे मैं आपको पहले एक सेंटेंस देता हूं, एग्जांपल से क्लियर करते हैं, पहले एग्जांपल से ही क्लियरिटी आ जाएगा। यहां पे देखिए मैं दे रहा हूं सेंटेंस, देख ठीक है, यहां पे देखिएगा मैं माइट का यूज आपको यहां करवा रहा हूं, तो इसके लिए 1 मिनट रुक जाइएगा। तो ये तो मैं जैसे देखिए she said that she may pass the exam। ध्यान देखिएगा, आगे मैं बड़ा सेंटेंस नहीं खींचूंगा। she said that she may pass the exam, उसने कहा था कि ये मैं एग्जाम पास कर लूंगा। अब देखिए आपको लगता है कि ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, गलत है। गलत नहीं, 100% गलत है। दिस सेंटेंस इज फुली इनकरेक्ट। आप देखिए यहां पे ये सेंटेंस है किस्ट में, ये सेंटेंस पास्ट में है, V2 फॉर्म आया हुआ है, से का सेट, तो V2 फॉर्म आया हुआ है, सेंटेंस तो पास्ट में चला गया। तो आपने जो यहां पे मे का यूज किया है भैया, ये मे का यूज गलत है, क्योंकि मे का यूज तो पास्ट में नहीं होता है। मैंने अब ये लिखा है माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये मैं पहले भी चर्चा कर दिया हूं, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, एक सेंटेंस से मैंने क्लियर कर दिया है। तो यहां पर आप मे का यूज हटा दीजिए, यहां क्या आ जाएगा, माइट आ जाएगा, MIGHT। एक तो पहले इसके लिए यूज करते हैं इसका माइट का यूज। अब देखिए माइट का एक यूज और है, यहां ध्यान देखिएगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है लिस्ट पॉसिबिलिटी के लिए, यहां लिख लीजिएगा माइट इज used for list possibility might is used for list possibility। might का यूज जो है माइट का जो यूज है, ये माइट लिखा हूं, माइट का जो यूज है वो लिस्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं। ये पॉसिबिलिटी में लिखा था, समझ जाएंगे, POSS है, लिस्ट पॉसिबिलिटी मतलब जहां किसी के एक्शन के होने की संभावना बहुत कम हो। देखिए एक्शन के होने की संभावना की पॉसिबिलिटी अलग अलग होती है। आप मान लीजिए कोई एग्जाम दिया है, मैं कई बार बोल चुका हूं, अब आपका पेपर कैसा गया है उस के अकॉर्डिंग उस एग्जाम में पास होने फेल होने की संभावना अलग अलग होती है। पेपर अच्छा गया है तो आपकी हाईएस्ट परसेंट पॉसिबिलिटी है कि आप पास हो सकते हैं। पेपर अच्छा नहीं गया है, मीडियम टाइप का गया है, तो आपको लगे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। पेपर बहुत खराब चल गया तो ना 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 यार ना, बिल्कुल मैं पास नहीं हो पाऊंगा, पेपर एकदम खराब चला गया है, तो क्या हो गया, लिस्ट पॉसिबिलिटी। लिस्ट मतलब मिनिमम, सबसे घटिया पॉसिबिलिटी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइट का यूज करते हैं। अगर आप यहां सेंटेंस से क्लियर होगा, कोई चीज सेंटेंस से क्लियर होता है। अब मैंने कहा यहां पे, अब देखिए यहां पे इट माइट, अब यहां समझ लेना बढ़िया से, पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। इट माइट रेन टूडे, इट माइट रेन टूडे, इसका मतलब क्या हुआ, आज बारिश होने की संभावना बहुत कम है, आसमान साफ है, द स्काई इज वेरी क्लियर, द स्काई इज वेरी क्लियर, इट माइट रेन टूडे। आसमान साफ है, लॉजिक इस यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा, देखिए मैं तो पूरा क्लियर करवा दे रहा हूं, लेकिन मैं बार बार कर रहा हूं, आपके मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर आपको सक्सेस लेना है जीवन में तो कोई आपको हेल्प कर सकता है, सक्सेस आप खुद लेंगे, इस बात को माथा में छाप लीजिए। समझिए ना, कोई टीचर है, कोई भी दुनिया का कोई, आपके पापा मम्मी पैसा दे देंगे आपको पढ़ने के लिए, टाइम दे देंगे, चल बेटा अभी नौकरी मत कर, पढ़ाई कर ले, लेकिन सक्सेस आप ही को लेना पड़ेगा। इस बात को समझिए, आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं जितनी मेहनत आपके लिए करता हूं उससे डबल ट्रिपल मेहनत आपको खुद के लिए करनी है। यही स्टूडेंट नहीं समझ पाता है, वो सोचता है कहीं से कोर्स ज्वाइन कर लिए, किसी टीचर को पकड़, उसको लगा पूरा जिम्मेदारी टीचर की है। नहीं, वो कोई हेल्प कर सकता है। यहां पे क्वेश्चन जब पूछेगा ना, बड़ी क्लियरिटी के साथ पूछेगा, सेंटेंस घुमा दे देगा, द स्काई इज वेरी क्लियर, आपको क्लियर बता दिया कि आसमान आज बहुत साफ है। तो अगर आसमान साफ है तो बारिश होने की संभावना क्या है, कम ना, तो आप क्या कहेंगे, इट माइट रेन टूडे। अगर आप ये कह देंगे द स्काई इज वेरी क्लियर, इट मे रेन टूडे,
तो गलत नहीं हो गया, मे कैसे आ जाएगा यहां पे, क्योंकि बारिश होने की संभावना। हाँ, अगर आप ये कह दे वहां पे द स्काई इज वेरी क्लाउडी, अगर ये कह दे द स्काई, समझ लीजिए थोड़ा, द स्काई इज वेरी क्लाउडी, वेरी क्लाउडी, ऐसे ही पूछता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। द स्काई इज वेरी क्लाउडी, आज बहुत बादल घने घने छाए हुए हैं, तो अगर बादल घने छाए हुए हैं तो बारिश होने की पॉसिबिलिटी फिर ज्यादा है, तो आप यहां क्या कहेंगे, द स्काई इज वेरी क्लाउडी, इट मे रेन टुडे, बारिश होने की संभावना ज्यादा है, इट मे रेन टुडे। अगर वेरी क्लियर है तो माइट रेन टुडे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इज इट क्लियर? क्लियर हो रहा है, समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ लीजिए, ये मोडाल्स है, बहुत खतरनाक है भैया, पानी पिला देता है, मोडाल्स पानी पिला देता है, मोडाल्स प्रीपोजिशन, ये सब तो खतरनाक है, क्योंकि एक का बहुत जगह यूज है, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कहां उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा डीप पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पे मैं एक सेंटेंस मान लीजिए आपको और दे रहा हूं, मैंने सेंटेंस यहां दे दिया, यहां देखिए, वी माइट गो टू वॉच अ मूवी। और जानते हैं इस सब की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां आती है? इंग्लिश में तो पैसेज भी आपको बनाना होता है, क्लोज टेस्ट भी बनाना होता है, वो एक स्टोरी होती है, यही सब स्टोरी की ना मीनिंग को क्लियर करता है। मोडाल्स का काम क्या है? इंग्लिश में मोडाल्स क्यों आया है आप यही समझिए थोड़ा। इंग्लिश में मोडाल्स का यूज ही है कि आपके ना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, या कोई भी एक्शन की पॉसिबिलिटी, वही हो गया, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ही मोडाल्स का यूज करते हैं। मोडाल्स का और कोई यूज नहीं है। आपकी फीलिंग्स कैसी है, अच्छा है, बुरा है, खराब है, हाईएस्ट है, लो है, क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी इनकैपेसिटी क्या है, उसी के लिए तो मोडाल्स का यूज किया था। और मोडाल्स का यूज क्या है इंग्लिश के अंदर? ठीक है, वी माइट गो टू वॉच ऑफ मूवी, ये मूवी लिखा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मूवी देखने के जाने की संभावना आज बहुत कम है। कभी नहीं बोलता है ना 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 यार, ना आज शायद ही हम लोग मूवी जा सके देखने के लिए, नहीं, घर में मेहमान आए हुए हैं, तो वहां पर आप कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में तो आप, हिंदी में तो शायद बोल देगा, आज मैं शायद ही मूवी देखने के लिए जाऊं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो वी माइट लगा देंगे, माइट का क्लियर हो गया कि आप शायद ही जाएंगे आज, लिस्ट पॉसिबिलिटी इंडिकेट करता है, वी माइट गो टू वॉच मूवी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर हो गया आपको, मैंने क्लियरिटी कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए अगला, अब अगला यहां पे ध्यान देखिएगा, अगला यूज ऑफ वुड, WOULD, वुड, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज, यहां से खूब क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला, वुड क्या है? विल का पास्ट फॉर्म है, वुड का, मैंने बताया था ना, विल का पास्ट फॉर्म वुड है। पहला लिखिए, पहला लिख रहा हूं, वुड is the past form of will, will का पास्ट फॉर्म क्या है? वुड है। जैसे पहले इसको क्लियरिटी करते हैं, यहां से भी बहुत क्वेश्चन आता है, यहां से भी बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूं, रुक जाइए, एक सेंटेंस में देता हूं, ठीक है, he said that he will purchase a table। मैंने आपको दे दिया, आपको लगता होगा कि ये सेंटेंस सही है, लेकिन दिस सेंटेंस इज फुली इनकरेक्ट, एक्सट्रीमली सॉरी। ही सेड दैट ही विल परचेज अ टेबल, उसने कहा, कब कहा? पास्ट में, अभी नहीं कह रहा है। उसने कहा कि टेबल, यहां देखिए विल लगा दिए हैं, आपको गलत हो गया ये, आप बात किस कहां की कर रहे हैं? उसने कहा था, ये बात पास्ट की है, तो आप विल कैसे लगाएंगे? आपने कहा था पास्ट में, करेंगे फ्यूचर में, ऐसा कुछ ना, कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैंने कहा था, है ना, तो ही सेड दैट ही विल परचेज अ बुक, यहां पे विल नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस क्लियर कर दिया है, पास्ट का है, तो यहां पे विल हटा दीजिए। ही सेड दैट ही वुड, यहां पे विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड, तो आप क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे, ठीक है। ही सेड दैट ही वुड परचेज अ टेबल। यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा ईमानदारी से देख लीजिएगा, ठीक है। तो वुड जो है वो विल का क्या है? पास्ट फॉर्म है। पहला तो आपका क्लियर हो गया, कंप्लीट है। अब देखिए अगला, वुड का यूज एकदम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। अगला मैं लिख रहा हूं वुड का यूज, नेक्स्ट, वुड इज यूज्ड
फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड का यूज अगर आप कभी किसी से एकदम विनम्रता के साथ कोई चीज आप मांगते हैं या कोई चीज कहने के लिए करते हैं तो एकदम आप वुड का यूज करेंगे, मजा आ जाता है। विनम्रता के साथ अगर किसी से कोई काम करना है या कोई चीज काम करवाना है या किसी से कोई चीज आप करना चाहते हैं तो आप वुड का यूज करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल के लिए यहां ध्यान से देखिए, ठीक है, एक मिनट कलर में चेंज कर दूं। ये देखिए मैंने कहा वुड, WOULD, वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। आप एकदम रिक्वेस्ट की भावना है आप में, आप मजबूर है वहां पे, सामने वाले की हेल्प की बहुत जरूरत है आपकी, तो आप क्या कहेंगे, वुड यू हेल्प मी। अब देखिए कभी कॉल देखे होंगे ना, यहां पर लोग प्लीज भी लगा देता है। प्लीज अगर आपने लगा दिया ना तो 4 चांद हो गया। ऐसे हालांकि वुड खुद ही इंडिकेट करता है कि मैं बहुत पोलाइट मोड में हूं। इसका मतलब ये होता है जब आप बहुत विनम्र हैं, आप कहीं मजबूर है, किसी से आपकी मान लीजिए कोई जरूरत है, काम करवाना है, तो आपने अब यहां पे आप और बोल देते हैं वुड यू हेल्प मी प्लीज, तब तो मजा आ गया, मतलब मजा क्या, आप इतना भी बोल देंगे काम चल गया। इंग्लिश की यही ब्यूटी होती है, इंग्लिश में वर्ड में एक्सप्रेशन आ जाता है, हमें लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो वुड यू हेल्प मी प्लीज आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटेंस आपको मैं और देता हूं, ठीक है, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू डांस, DANCE, डांस विद मी। लोग बोलते हैं ना वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे। रिक्वेस्ट की भावना है, आप उससे पूछ नहीं रहे हैं, परमिशन नहीं ले रहे हैं, परमिशन के तो फिर कैन का यूज कर देंगे। दोस्त है, कोई गर्लफ्रेंड है, उससे तो बोलेंगे, तो कहेंगे कैन आई डांस विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूं। दोस्त है, अब मान लीजिए कोई मैं ही हूं, मैं तो आप मुझसे परमिशन मांगे तब क्या कहेंगे, मे आई डांस विद यू सर, क्या मैं सर आपके साथ डांस कर सकता हूं। वो मैं बता दिया हूं परमिशन के लिए, तब तो फिर भैया फॉर्मल रिलेशन है। जब रिक्वेस्ट की भावना हो, आपको विनम्रता के साथ किसी से कोई काम करवाना है, कोई चीज है, तब आप वुड का यूज करेंगे, तो आप करेंगे। अब एक चीज आप यहां ध्यान रखिएगा, ये बहुत पॉपुलर है, यहां से एरर भी आता है। कभी भी याद रखिएगा वुड लाइक के साथ, वुड लाइक के साथ इंफिनिटिव फॉर्म आता है वर्ब का। इंफिनिटिव फॉर्म मतलब 2 + V1 रखिएगा, इसके साथ 2 + V1 का फॉर्मेट यूज कीजिएगा वुड लाइक के साथ। देखिए आपने यहां पे क्या किया, टू डांस, अगर आप डांसिंग कहेंगे, डांस कहेंगे, कुछ भी कहेंगे तो गलत हो जाएगा। माथा में छक्का, मजा तो आपको और आने वाला है। अब अगला वुड का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस देखिए भी, वुड का यूज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस, वुड का यूज सपोजिशनल सेंटेंस के साथ करेंगे। सपोजिशनल सेंटेंस का मतलब जिसमें सब्जेक्ट जो है कल्पना करता है, सब्जेक्ट अपनी काल्पनिक दुनिया में चला जाता है, एक्चुअली में वो होता नहीं है। जैसे यदि आप यहां समझ लीजिए, यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की सेवा करता। पहले सपोजिशनल सेंटेंस होता क्या है, पहले यह जानना बहुत जरूरी है। तो सेंटेंस अगर आप नहीं पहचानेंगे तो फिर सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे आप, है ना। यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की सेवा करता, तो मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, मैं तो टीचर हूं ना, मैं टीचर हूं ना। यदि मैं विक्की कौशल होता तो कैटरीना कैफ से मेरी शादी होती, तो मैं विक्की कौशल हूं, मैं विक्की कौशल तो हूं नहीं, मैं तो सिर्फ कल्पना कर रहा हूं। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं कश्मीर की समस्या का समाधान कर देता, तो मैं प्रधानमंत्री हूं नहीं। जब सब्जेक्ट कल्पना करता है, ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं क्या, सपोजिशनल सेंटेंस। तो इस सपोजिशनल सेंटेंस में भी वुड का यूज किया जाता है। अब जैसे देखिए एग्जांपल से क्लियर होगा, जैसे देखिए, जैसे आप देखिए यहां पे मैं बता रहा हूं, जैसे देखिए, यदि मैं डॉक्टर होता तो इफ आई वर अ डॉक्टर, और एक चीज आप जानते हैं कि नहीं, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, इफ आई वर अ डॉक्टर, इसमें जब भी काल्पनिक सेंटेंस जो होते हैं, सपोजिशनल सेंटेंस जो होते हैं,
उसमें सब्जेक्ट कोई भी हो हमेशा इसके साथ वर आता है, याद रखिएगा। वाज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, यहां से भी एरर आता है। और अगर आपको ये चीज और डीप पढ़ना है तो ये मैं टेंस में क्लियर करवा चुका हूं। यहां सिर्फ वुड के लिए मैं इसका लाया हूं यहां पे यूज। यहां पे सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही भी होगा तभी, यदि वह डॉक्टर होता तभी आप यही कहेंगे इफ ही वर अ डॉक्टर, यहां वाज नहीं लगाएंगे। सपोजिशनल सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं है सब्जेक्ट से, हमेशा यहां पे वर ही लगाया जाता है। ये रूल है, मैं बहुत अच्छे से टेंस में क्लियर कर चुका हूं। तो इफ आई वर अ डॉक्टर, यदि मैं राजा डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की सेवा करता, तो आप क्या कहेंगे, कॉमा है ये, आई वुड, WOULD, आई वुड सर्व द पुअर, SERVE, सर्व द पुअर। देखिए आपने वुड का यूज किया है कि नहीं किया है, यहां पे देखिए तो किया है ना आपने वुड का यूज, देखिए वुड का यूज किया है आपने। क्यों? क्योंकि सपोजिशनल सेंटेंस में वुड का यूज करते हैं और वुड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है। ये सब तो मैं आपको फर्स्ट क्लास में क्लियर कर चुका हूं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यदि मैं भारत का प्रधान, यदि वो भारत का प्रधानमंत्री होता, कश्मीर की समस्या का समाधान कर देता, तो आप क्या कहेंगे, इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, PM शॉर्ट में लिख दिया हूं, इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वुड solve the problem of Kashmir, the problem of Kashmir। यही ना बोलना चाहते हैं, यदि मैं सलमान खान होता तो मेरी शादी ऐश्वर्या राय से हुई होती। ऐसे शादी सलमान खान की भी ऐश्वर्या राय से नहीं हुई, बेचारा अभी तक कुंवारा है, भरी जवानी में भी, बुढ़ापा में भी, जो कुछ भी। लेकिन कल्पना मैं सलमान खान तो नहीं हूं, तो मैं क्या कहूंगा, इफ आई वर सलमान खान। कल्पना करेंगे उसमें आप यही करेंगे। माथा में छप गया, देखिए वुड का बहुत बड़ा यूज था। अब ध्यान से देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ सकते हैं। कंप्लीट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए अगला, अब अगला थोड़ा वो लाइट यहां पे बार बार पड़ रहा है, थोड़ा इसको हटाइए, ये हटाइए, हाँ ये वाला इसको हटाइए, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला, अब सबसे इंपॉर्टेंट यूज, ठीक है, मोडाल्स में मस्ट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ मस्ट, वो कर्टेन लगा दीजिएगा ना तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा यहां पे, तो क्लियरिटी दिखाई पड़ेगी। यूज ऑफ मस्ट, देखिए मस्ट का यूज एक जगह नहीं किया जाता है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। देखिए मोडाल्स हैं तो इसको कई जगह यूज करते हैं, मजा आने वाला आपको। आज के बाद आपको मस्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी कभी, पूरा माथा में छाप दूंगा, लेकिन 10 मिनट आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। देखिए मस्ट का यूज कहां है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मस्ट इज यूज्ड, एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा इसको हटा देता हूं और स्पेस बन जाएगा। मस्ट, हेडलाइन लिख ली है ना, यूज ऑफ मस्ट है। मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, EXPRESS, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग मोरल ड्यूटी। स्ट्रॉन्ग, मैं पहले लिख रहा हूं सब समझा दूंगा। स्ट्रॉन्ग मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी पहला। मस्ट का यूज जहां पर आपका कर्तव्य एकदम मजबूर है, आप ड्यूटी से मजबूर हैं, वहां पर आप स्ट्रॉन्ग मोरल ड्यूटी के लिए मस्ट का यूज करेंगे। पहला स्ट्रॉन्ग मोरल ड्यूटी, ठीक है। अगला कंपल्सन, COMPULSION, कंपल्सन मतलब होता है बाध्यता, मजबूरी, जहां आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ध्यान से सुनिएगा, जहां आपकी मजबूरी नहीं चलेगी, कोई कंपनी की तरफ से, कोई एग्जाम कमीशन है, कोई बोर्ड है, उसकी तरफ से एक आपके लिए ये गाइडलाइन जारी किया गया है कि ये आपको करना ही पड़ेगा, तो आपको वहां पे कंपल्सन उसे ही बोलते हैं। कंपल्सन के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। यहां ध्यान देखते जाइएगा। अगला मस्ट का यूज करेंगे। अगला स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का भी यहां थोड़ा समझिए। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जहां पर किसी एक्शन के होने की संभावना सबसे ज्यादा है। एक मैंने में भी बताया था, अभी क्लियरिटी आ जाएगा पूरा, तभी तो बोला है ना कि भाई इंग्लिश सब कनेक्टेड होता है। आप एक चीज को पढ़ के एक चीज छोड़ देंगे, पूरी क्लियरिटी कभी नहीं आता है, और यही स्टूडेंट गलती करते हैं।
और कभी भी एक चीज लाइफ में, जीवन में याद रखिए, ज्ञान की भूख ना हमेशा बनी रहनी चाहिए। जैसे पेट की भूख हमेशा बनी रहती है, रात में खाइए सुबह उठते ही भूख लग जाएगा, सुबह खाइए 12 बजे तक भूख लग जाएगी। ऐसे ही ज्ञान की भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति के जीवन में यह नहीं आना चाहिए कि हमको बहुत आ गया। जिस दिन आप एरोगेंट नेचर का बन गए, अहंकारी सोच ला गया कि हमको बहुत आ गया, ये पढ़ लिया, गर्दा उड़ा देंगे, उस दिन आपकी कुछ नहीं आता, ये आप समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है, ज्ञान की धारा रुक जाती है। तो जितना से जितना सीख सकें जीवन में, जितना से जितना पढ़ सकें, यही टाइम है पढ़ने का, वो आपके लिए फायदा करेगा। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप जानते हैं कि आज के डेट में वैकेंसी कितनी कम है और कितना कंपटीशन है। आप जानते हैं, आप कोई भी एग्जाम की बात करेंगे, रेलवे ग्रुप डी में 32,000 की वैकेंसी है, 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। सोचिए किसका होने वाला है और कौन बच्चा किस बच्चे का होगा। होना तो 32,000 को है और 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। एमटीएस की बात करेंगे, 8,000 के आसपास फॉर्म, 8,000 के आसपास वैकेंसी है, 36 लाख बच्चों ने फॉर्म भरेगा। होगा तो 8,000 को, तो 8,000 कौन होगा? जो बेताज बादशाह होगा, जो टॉप क्लास का स्टूडेंट होगा। तो जितना डीप पढ़ेंगे आपके लिए फायदा होगा। कोई चीज को आधा पढ़ के छोड़ देंगे, जो भारत में 99% स्टूडेंट करते हैं, इसलिए 99% स्टूडेंट को कभी नौकरी नहीं लगती। क्या कारण है? उसमें अपनी गलती है, वो सही से पढ़ता नहीं। जितनी जोश के साथ वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ता है, उतना जोश के साथ वो 6 महीना साल भर पढ़ ले तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन वो करता नहीं है, पैसेंस लूज कर देता है, हार्ड लगने लगता है, छोड़ देता है। वो चीजें होती है, वो नहीं करेंगे, वो करेंगे गड़बड़ा जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी आप मस्ट का यूज करेंगे। अब अगला देखिए, यहां पे, अब यहां पे हो गया वार्ता के लिए। अब एक है इनएविटेबल एक्शन। यहां देखिए, इन एक रुक जाएगा, इनएविटेबल एक्शंस। इनएविटेबल एक्शंस का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में अवश्य संभावी। That is 100% sure to happen। मतलब ऐसी कोई एक्शन जो 100% श्योर है, ये हो के रहेगा ब्रह्मांड के अंदर, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है। वो हो के रहेगा, होना है, हो के रहेगा, उसे ही बोलते हैं इनएविटेबल एक्शंस। तो इनएविटेबल एक्शंस के लिए भी हम मस्ट का ही यूज करते हैं। अब ये सारी बातें आपको क्लियरिटी कहां से होगा? तो एग्जाम्पल से क्लियरिटी होगा। ठीक है, ये ईटीसी में लिख देता हूं, ईटीसी। अब मैं इसीलिए स्पेस रखा हूं, सामने में रहेगा, एक एक सेंटेंस, 2-2 सेंटेंस से मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं कलर चेंज कर लूं यहां पे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग मोरल ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग मोरल ड्यूटी की बात करते हैं। हमारा ड्यूटी क्या है? अब देखिए, मैं देख रहा हूं, यहां सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिए वहां पे, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशन। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशन। क्या आपका ये स्ट्रॉन्ग मोरल ड्यूटी नहीं है? आपका क्या काम बनता है? अपने देश को गरियाइएगा, जिस थाली में खाते उसी में छेद करेंगे? आपका क्या, हमारा क्या काम बनता है? संविधान का क्या बनता है? अपमान करेंगे, कानून को तोड़ेंगे? नहीं ना। हमारा ये मोरल ड्यूटी बनता है, संविधान कहता है वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशन। हम लोगों को अपने नेशन का, राष्ट्र का, मुल्क का, देश का सम्मान करना चाहिए। तो मस्ट का यूज करेंगे आप यहां पे। अगर आपने यहां पे शुड का यूज किया, बहुत जगह लोग शुड का यूज कर देते हैं, भैया यहां सलाह की बात नहीं चल रही है। शुड का यूज एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए करते हैं। जहां पे स्ट्रॉन्ग मोरल ड्यूटी हो वहां पे मस्ट का यूज करेंगे तो बेटर होता है। ठीक है, अब देखिए कंप्लीट है। मैं आपको और सेंटेंस दे रहा हूं, डोंट वरी, मैं आपको सेंटेंस और दे रहा हूं। देखिए चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन मस्ट ओबे, OBEY, children must obey, children must obey their parents, PARENTS। बच्चों का क्या कर्तव्य बनता है कि मां बाप का कहा मानना चाहिए। आपकी मोरल ड्यूटी है, आप मानिए ना मानिए वो बात अलग है। आपका क्या, बच्चों का ये क्या काम बनता है यहां पे कि चिल्ड्रेन मस्ट ओबे दियर पेरेंट्स। बच्चों को अपने माता पिता का, गुरु का कहा मानना चाहिए। अगर आप वो नहीं मानेंगे तो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपके पास भले ही नॉलेज हो सकता है अपने मम्मी पापा से, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। और इंग्लिश में कहावत है, एक्सपीरियंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉलेज। एक्सपीरियंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉलेज।
एक्सपीरियंस से बड़ा होता है नॉलेज। नॉलेज आपको आ पाए, आपके पास पापा के पास नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है, तभी तो समझाते रहते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रेन मस्ट ओबे दियर पेरेंट्स। अब इसमें मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, वन शुड हो गया। मान लीजिए वन मस्ट रिस्पेक्ट, वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, एल्डर्स ELDERS, किसी को भी अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, किसी को भी। तो ये एक मोरल ड्यूटी है, आप कर सकते हैं। देखिए यहां पे जब सजेशन की भावना आएगी तो आप एडवाइस शुड का भी यूज कर सकते हैं, मैं वो भी क्लियर करूंगा। लेकिन ये सब एकदम मोस्ट पॉपुलर, यहां पे एडवाइस की बात नहीं भाई, रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा आपको, तो यहां पे मोस्ट का यूज कीजिएगा, मस्ट का। ठीक है, अगला देखिए, पहला मैंने क्लियर कर दिया, अब अगला देखिए यहां पे, अब मैं यहां पर हटा रहा हूं, देखिए अब अगला, अब देखिए अगला क्या है यहां पे, कंपल्सन। कंपल्सन मतलब बाध्यता, मजबूरी, जहां पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अब देखिए यहां पे मैं कंपल्सन की बात कर रहा हूं, यहां पे देखिए मैं दे रहा हूं सेंटेंस, कैंडिडेट्स, बेजोड़ सेंटेंस दे रहा हूं, एक ही से क्लियरिटी हो जाएगा। कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स मस्ट, कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर, कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर 30% टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। कहीं ये बात लिखा रहता है, आप वहां पे जानते हैं, यहां मस्ट के बदला में आपको हमेशा वहां पे वुड दिया रहेगा, शुड दिया रहेगा, कुड दिया रहेगा। यहां कुछ भी यूज करेंगे ना, मस्ट के अलावा अगर आप कुछ भी यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा बढ़िया से, यहां से बड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर 30%, मार्क्स भी देता है, स्कोर के साथ 30% भी लगा दे देगा, 30% टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। यहां आपकी मर्जी चलेगी, हमारी मर्जी चलेगी नहीं, यहां कमीशन की मर्जी चलेगी, यहां बोर्ड की मर्जी चलेगी, यहां कंपनी की मर्जी चलेगी। कोई कंपनी सा भी देता है कि एम्प्लॉयज मस्ट, समझ रहे कि नहीं, टू टेक ओवर ड्यूटी 4 आवर्स, तो मस्ट का यूज करेंगे। कोई कंपनी की तरफ से कोई एक फरमान जारी हो गया, ध्यान समझ लीजिएगा, कभी कमीशन, कभी बोर्ड, कभी एक कॉन्स्टिट्यूशन पे देता है सेंटेंस। तो इस तरह के सेंटेंस में जो आपकी जहां मर्जी नहीं चलती है, कंपल्सन की बात होती है, तो वहां पे किसका यूज करेंगे आप, मस्ट का यूज करेंगे। आगे बात समझ में है, पूरा क्लियर हो गया, देख लीजिए माथा में छप रहा है, जहां दिक्कत हो मुझे पूछते जाइएगा, ऐसे दिक्कत नहीं होगी, मैं पहले बोल दिया हूं। तो कंपल्सन के लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, कंप्लीट है। अब देखिए, आप एक और सेंटेंस दो, देखिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मस्ट, स्टूडेंट्स मस्ट यूज HB पेंसिल। ठीक है, टू राइट दिस पेपर, या 2 आपको देना है। देखिए यहां पर क्या किया गया है, आपको गाइडलाइन जारी किया है, स्टूडेंट्स मस्ट यूज HB पेंसिल टू राइट दिस पेपर, है ना, गाइडलाइन है। अगर आपने यहां पे मस्ट के बदला में कोई और यूज कर दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं, एम्प्लॉय मस्ट रीच ऑन टाइम, एम्प्लॉय मस्ट रीच ऑन टाइम टू डॉब योर ड्यूटी फ्रॉम इतना टू इतना आवर इन दिस कंपनी, दे दिया, एम्प्लॉय मस्ट कर देंगे वहां पे, क्योंकि कंपनी की तरफ से वो गाइडलाइन जारी है, जहां पे आपकी मर्जी नहीं चलती है। पूरा माथा में छपा, क्लियर हो रहा है। पहले ही कहता हूं, पढ़िए तो एक बार पढ़िए, ठांस के पढ़िए। हाँ, अच्छी चीजों के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि तुरंत हम धर पर यूट्यूबिया वाला पढ़ाई करेंगे, तो वो नहीं होगा। टाइम दीजिए, यूट्यूब को यूट्यूब मत समझिए, इसको मिसयूज मत कीजिए, यूज कीजिए। मिसयूज करेंगे बर्बाद हो जाएंगे, यूज करेंगे। आप क्या चाहते हैं हिंदुस्तान में, DMSP बन सकते हैं। आप जानते होंगे इसी बार यूपी की लड़की ऑनलाइन क्लास लेके, पता होगा ना, पढ़े होंगे ना, यूपी की ऑनलाइन लड़की क्लास लेके विकास देवकीर्ति कोचिंग सेंटर, दृष्टि कोचिंग, जानते हो ना विकास देवकीर्ति को, दृष्टि कोचिंग सेंटर है यही मुखर्जी नगर में। अब तो उनका मुखर्जी नगर में एक ही जगह है, अब तो नोएडा, क्योंकि मुखर्जी नगर घटना घटी तो मुखर्जी नगर से खाली करा दिया है। तो ऑनलाइन क्लास करके यूपी की लड़की जो है IAS क्रैक की है ऑनलाइन क्लास से। तो आप किस चीज का आजकल ऑनलाइन का, सोशल मीडिया का आप यूज करते हैं कि मिस यूज करते हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स मस्ट यूज HB पेंसिल यहां पर। अब देखिए, अब मैं इसको एक बार हटा दूं, रुक जाइए। अब आपके पास क्या बचा, अब देखिए तो यहां पे, अब देखिए आपके, अब अगला क्या है, स्ट्रॉन्ग मोरल पॉसिबिलिटी। यहां पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, किसी घटने की संभावना। मैं एक सेंटेंस दूंगा, यहां क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए यहां पे, देखिए मैं यहां सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। इट
मे रेन, एक ही सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा। इट मे रेन, इट मे रेन, यू, मैं भरने के लिए दिया रहा हूं, यू टेक, टेक एन अम्ब्रेला, UMBRELLA, एक ही सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा और एक सेकंड में गर्दा उड़ा देंगे आप। आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके सामने में है, ठीक है। अब आप इसको सेकंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं। अब मैंने आपको भरने के लिए दिया, यहां पे मैं ऑप्शन दे रहा हूं, रुक जाइए, क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। शुड भरिए, शुड, वुड, कुड, मस्ट। आप क्या भरेंगे इसके अंदर, सेंटेंस को पढ़िए तो। इट मे रेन, आपको क्या बताया था मैं, मे क्या है, मे किस एक्शन को, मे एक्शन के किस पॉसिबिलिटी की बात करता है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी की। इट मे रेन, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, बारिश होने की संभावना बहुत ज्यादा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इट मे रेन, यू क्या होगा, यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला। भैया आपको बारिश होने की संभावना ज्यादा है, छाता लेके जाना, छाता तुमको लेके जरूर जाना चाहिए। देखो काले बादल लगे हुए हैं, तो आप यहां पे क्या यूज करोगे, मस्ट यूज करोगे। कुछ भी यूज करोगे आप वहां पे गलत हो जाएगा। देख लो पूरा क्लियर कर दिया है मैंने, क्लियर है, देख लीजिए। कंप्लीट ना, रुक जाइए, डोंट वरी, क्लियर है, ये सारा मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस में आपको और देता हूं, बस छोटा सा एक क्यूट सा सेंटेंस, ये भी इनएविटेबल एक्शंस। इनएविटेबल एक्शंस मतलब मैंने पहले बोला है, जो 100% होके रहेगा। आप ना हम रोक सकते हैं, ना आप रोक सकते हैं, ना विधाता रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। जो एक्शन होके रहेगा उसे ही इनएविटेबल एक्शंस बोलते हैं, है ना। इनएविटेबल एक्शंस के लिए भी आपको किसका यूज करना है, मस्ट का यूज करना है। एक सिंपल एक क्यूट सा सेंटेंस देता हूं, वी ऑल मस्ट डाई। आगे नहीं बढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा कवि को लंबा खींच देता है, छोटी बात को बड़ा लंबा सेंटेंस दे देगा। मैं एरर वाला पार्ट दे दिया हूं, वी ऑल मस्ट डाई, हम सब जाएंगे यहां से। क्या इनएविटेबल एक्शन है, रोक सकता है इसको, भगवान भी रोक सकते हैं चाह के भी, ईश्वर भी नहीं रोक सकते। मृत्यु तो आनी है भैया, मृत्यु सुनिश्चित है ना। तो इनएविटेबल एक्शन इसको बोलते हैं, आप मस्ट लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपका बचा यूज, अगला यूज ऑफ शुड, लिख लीजिएगा, यूज ऑफ शुड, SHOULD। शुड का यूज जो है बड़ा क्यूट सा यूज है, बड़ा सिंपल सा यूज है। कभी भी आपको किसी को एडवाइस देना हो, सजेशन देना हो, सलाह देना हो किसी को, तो आप शुड का यूज कर दीजिएगा, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, शुड इज यूज्ड, शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एडवाइस, ADVICE, एडवाइस, सजेशन, ETC। जब भी किसी को आप सलाह देंगे, एडवाइस देंगे, उस सेंटेंस की भावना होगी, अपने मन से कोई सलाह नहीं, सेंटेंस में सलाह दिखता है, एडवाइस दिखता है, वो सेंटेंस है ऐसे, तो उसमें आप किसका यूज क्या करेंगे। हाँ कहीं नहीं सर मैं भी सलाह ही दे रहा था, सेंटेंस सलाह वाला नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा डीप पढ़िए, और बहुत सारी चीजें हैं, जितना है मैं तो आपको कलर कर दिया, बहुत सारी चीजें होती है और भी, ठीक है। तो शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एडवाइस, सजेशन, ETC। जैसे देखिए मैं एक सेंटेंस से क्लियर कर रहा हूं, देखिए यहां पे, यू शुड, SHOULD, यू शुड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डेली। आपने क्या कहा कि यू शुड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डेली, तुमको दिन में ये दवा जो है तुमको दिन में 2 बार लेनी चाहिए। ट्वाइस अ डेली का मतलब एक दिन में 2 बार, ठीक है। तो यू शुड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डेली, तुमको ये दवा दिन में 2 बार लेनी चाहिए। ये आप किसी को क्या कह सकते हैं, ये सजेशन न दे सकते हैं, आप किसी को सलाह न दे सकते हैं, भैया थोड़ा आप दवा टाइम से ले लेनी चाहिए तुमको यार, सजेशन न दे सकते हैं आप। जबरदस्ती तो नहीं करेंगे, डॉक्टर के पास गए लेना ही पड़ेगा नहीं तो हम कल्ला फाड़ देंगे, डॉक्टर ऐसे तो नहीं कहेगा ना,
डॉक्टर लिया नहीं तो मार के आना मत मेरे पास, लेना है। डॉक्टर क्या कहेगा, सर आप टाइम पे दवा ले लीजिएगा। तो कभी डॉक्टर की बात आए, डॉक्टर हमेशा याद रखिएगा, ये वर्ड तो माथा में छाप लीजिएगा, इससे बड़ा सेंटेंस आता है। जब भी डॉक्टर के साथ आप यूज करेंगे ना, याद रखिएगा डॉक्टर आपको सलाह ही दे सकता है, इसके लिए सुडे लगाइएगा, इस पे ज्यादातर क्वेश्चन आता है। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो आप जब भी किसी की सजेशन की बात हो, एडवाइस की बात हो, तो आप एडवाइस के लिए शूट करिए। एक मैं आपको और करवा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला, ठीक है। अगला देखिएगा यहां पे, यूज ऑफ यूज्ड टू, यूज्ड टू, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज। बहुत स्टूडेंट ये जानते भी नहीं होता क्या है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज, ध्यान समझिएगा। यूज्ड टू लिखा हूं, देखिए सबसे पहले तो यहां से भी ये रहता है, अगर आपने यूज टू का यूज कर दिया ना तो गलत हो जाएगा। यूज टू नहीं होता, याद रखिएगा। लोग बोलते हैं हाँ मैं यूज टू हूं, आदि हूं, ना 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 ना, गलती आप कर रहे हैं। यहां पे यूज टू वर्ड नहीं है, पहले आप ये क्लियर करिए। मैंने क्या लिखा है, यूज्ड, थर्ड फॉर्म USED, यूज्ड टू होता है, ये एक मॉडल्स है, आप ऐसे समझिए। यूज्ड टू, यूज्ड के साथ यहां टू ही आता है और यूज्ड होता है, न कि यूज। पहले यहां से भी एरर आता है, यूज टू लिखा रहेगा, तब तो यही गलत हो गया। पहले ये देख लीजिए, छोटी छोटी बातों को गौर कीजिएगा। अब देखिए, तो यूज टू का यूज क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए यूज टू का यूज मैं बता रहा हूं, ठीक है। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट हैबिचुअल, पास्ट हैबिचुअल रेगुलर एक्शंस, ACTIONS। अब यहां देखिए सेंटेंस से क्लियरिटी होगा। देखिए यूज टू का यूज जो है पास्ट हैबिचुअल या रेगुलर एक्शंस को करते हैं। आप कोई बीते हुए समय में, पास्ट टाइम में आपकी जो कोई आदत थी ना, कोई अगर मान लीजिए कोई हैबिट होती है तो आदमी उसको रोजे करता है। नहीं, अब किसी को चाय पीने की आदत है तो चाय आदमी रोजे ना पिएगा। कोई सिगरेट धुकता है तो सुबह सुबह अगर धुकने की आदत है तो सुबह सुबह धुकेगा, तो उसकी हैबिट है। अब यानी कि आज आप चाय पी लिया, 6 महीना बाद चाय पिएंगे तो आपकी आदत नहीं होती, उसे हैबिचुअल एक्शन नहीं कहते हैं, और ना ही वो रेगुलेशन का। तो हैबिचुअल एक्शन एक तरह से रेगुलर एक्शन ही होता है, समझ गए। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, लेकिन हैबिचुअल एक्शन आप कर रहे हैं, कोई चीज का आदत है तो रेगुलर ही तो होगा ही होगा। तो हैबिचुअल एक्शन और रेगुलर एक्शन में पास्ट में अगर आपकी कोई आदत थी, है ना, तो आप उसके लिए करते हैं। जैसे अब देखिए, मैं अब यहां पे समझिए, देखिए जब मैं पटना में था तो मैं क्रिकेट खेला करता था। अब गौर से समझिए सेंटेंस को। जब मैं पटना में था, मैं बिहार से हूं, मेरी ग्रेजुएशन भी पटना से हुई है, BN कॉलेज से, ठीक है। तो जब मैं पटना में था तो मैं क्रिकेट खेला करता था। आप कब की बात करें, जब आप पटना में थे तो आप क्रिकेट खेला करते थे। तो क्रिकेट खेला करते थे, आप क्या आने का, लोग बोलते हैं जब मैं जवान था ना बहुत तेज से दौड़ा करता था, मैं दौड़ा करता था, गर्दा उड़ा देते थे ना, हम भी कभी खेला करते थे यार। नहीं, तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए आप किसका यूज करेंगे, यूज टू का करेंगे। अब देखिए मैं एक सेंटेंस देता हूं, देखिए व्हेन आई वाज इन पटना, पटना में खा रहे हैं चटना, है ना। चटना तो आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, पहले एक चटना आता था, जैसे हम लोगों के टाइम की बात कर रहा हूं, अब तो नहीं आता है, शायद आता हो, पता नहीं, बिहार में तो भी शायद मिलता ही होगा। व्हेन आई वाज इन पटना, चॉकलेट टाइप होता था, एक ऐसे से चाटते रहते थे, उसमें एक डंडा लगा हुआ है, ऐसे एक चॉकलेट ऊपर लगा रहा था। व्हेन आई वाज इन पटना आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। When I was in Patna, I used to play cricket. मैं क्रिकेट खेला करता था। वो मुझसे मिलने आया करती थी। खो गए होंगे, दूसरी दुनिया में चले गए होंगे। वो मुझसे मिलने आया करती थी, पास्ट की बात कर रहे हैं। जब मैं गांव में रहता था वो मुझसे मिलने आया करती थी, तो उसकी आदत थी, वो आपसे मिलने आती थी, रोज आती थी, है ना, मिलने आया करती थी, हैबिचुअल एक्शन के है ना। तो वहां क्या बोलेंगे आप, She used to meet me, वो मुझसे मिलने आया करती थी। She used to meet me, वो मुझसे मिलने आया करती थी। समझ रहे हैं, मैं सिगरेट पिया करता था, मैं दारू पिया करता था, मैं गांजा धोखा करता था। समझ रहे हैं। हाँ, टेंशन से पढ़ाई मत कीजिए, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाई कीजिए, टेंशन नहीं, गांजा वांजा पीजिए मत, कोई बात नहीं, ये सब पीना बहुत गलत बात है। कोई भी नशा
नाश का मूल कारण है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन में सब कुछ कीजिएगा, नशा मत कीजिएगा कि नशा से सिर्फ आपको व्यक्तिगत नुकसान नहीं होगा, आपसे जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं। तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना, इसमें सिगरेट पिया करता था यार, अब छोड़ दिया हूं मैं। आई यूज्ड टू स्मोक बट आई अब्सटेंट, छोड़ दिया हूं मैं। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं। आई बात समझ में, पूरा माथा में छपा, देख लीजिए। सरवन शुक्ला, इमली लगी रहती थी, सही कह रहे हैं, वो चाह इमली लगी रहती थी। हम लोग पर बड़ा एक लॉलीपॉप टाइप आता था, अभी भी शायद आता है, बच्चे को मैं देखते रहता हूं, उसमें एक लकड़ी वाला लगा रहता था, इतना जैसा चक्री जैसा, उसमें मीठा क्या नहीं डाल देता था, एकदम चूसिए उसको, एकदम खट्टा मीठा लगता था। उसे पहले हम लोग उसे चटना बोलते थे, चटना आता था पहले जमाने में। चलिए ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, जिस नौकरी की आप तैयारी करते हैं, एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम, कोई मैथ और इंग्लिश का टेंशन छोड़ दिए। आप चाहते हैं कि हम मैथ या इंग्लिश दोनों में से कोई भी या दोनों, अगर चाहते हैं कि हम एकदम मतलब बादशाह बन जाए, एक्सपर्ट बन जाए इंग्लिश के अंदर या मैथ के अंदर, एक एक क्वेश्चन बना ले, एक एक क्वेश्चन ठोक ले, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करेंगे बताता हूं। गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, रुक जाइए, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए। कोई भी कोर्स लेंगे तो आपका सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा ऐसे, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। ऋषभ लोहानी, अरे ऋषभ आप लेट हो गए, तेरी के सारी मलाई कहां आप लोग रहते हैं। इसीलिए कहता हूं लेट नाइट तक मत जागा कीजिए, इसलिए आप लोग सुबह में टाइम से नहीं आते हैं। मेरी भी एक क्रांति है, मैं क्यों आता हूं, क्योंकि मैं कहता हूं ना लेट नाइट तक मत जागिए आप लोग, इसलिए मैं 8 बजे आता हूं। नहीं तो मैं आराम से आऊं 10 बजे मैं क्लास लूं, लेकिन मैं कहता हूं तो आपको लगेगा ना सर भी तो आते हैं सुबह में, तभी मैं आता हूं। एक न एक दिन मुझे विश्वास है आप लोग 8 बजे लाइव सब आ जाएंगे। रात में देर रात तक मत जगिए, 10 तरह की समस्या होती है, ये ध्यान रखिएगा। रात में अगर आप पढ़ भी लेंगे ना कंटेंट, वो कंटेंट आपको माथा में ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, क्योंकि रात में माइंड जो होता है वो स्लीपिंग मोड में होता है। इम्नेसिया नाम की बीमारी होती है, निद्रा का रोग होता है। सुबह में फ्रेशनेस नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, इरिटेशन रहेगा। रात में 9:30 10 बजे तक मैक्सिमम सो जाइए। सुबह में 5 साढ़े 5 बजे अपनी मम्मी के साथ उठ जाइए। पापा भले लेट से उठते हो, 1% ऐसे चांसेस हो सकते हैं, लेकिन मम्मी कभी भी लेट नहीं उठ सकती है। भारत की मम्मी है ही बेताज, उनका जोड़ा नहीं है ना। तो उस सुबह उठ जाती होंगे, मम्मी को देखिए, उनके साथ उठिए ना, सुबह में पढ़िए ना, एकदम माइंड फ्रेश रहता है, माइंड की ग्रिपिंग पावर ज्यादा रहती है, एनर्जी ज्यादा रहता है, ठीक है। तो मैंने इसको बता दिया है, ठीक है। अब ऋषभ आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा लाइव के बाद, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने पूरी चीजें बता दी है, ठीक है। चलिए आजकल इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये 3 हमारे दिल में बसते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।